अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? टिप टॉप मजे में। फ्राइडे को एक ट्रेजेडी हो गई, बल्कि थर्सडे नाइट को। फ्राइडे को हमारे शो पे आना था असफर रहमान ने हमारे शो पे आना था और सारी बातचीत रही। 4 बजे हमने उनसे आखिरी डिस्कशन भी कुछ की और उसके बाद साइलेंस और बिल्कुल उनसे राब्ता नहीं हुआ। मेरी टीम परेशान हो गई, भाई असफर से बात नहीं हो रही, अगले दिन शो है, क्या हुआ? और मैंने कहा नहीं असफर ऐसे कर नहीं सकते कि कोई बहाना बना दिया, गायब हो गए या कोई और कमिटमेंट उनकी होगी। मैं कैसे हो ही नहीं सकता। आई वॉज वेरी कंसर्न फॉर माई फ्रेंड असफर कि ये 7-8 घंटे ये खामोशी क्यों? 4 बजे से लेके फिर 11:15 तक हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं रहा। बहुत परेशानी। और फिर 12 बजने में जब 5 मिनट रह गए तो एक मेरे पास मैसेज आया कि असफर एक कार एक्सीडेंट उनके साथ हो गया है। ही वॉज इन अ कार एक्सीडेंट अलॉन्ग विद हिज वेरी गुड फ्रेंड आयशा उमर। और वो मैं बड़ी परेशान होगी मैं ये मैसेज पढ़ के कि ये किसी ने मजाक किया है, दिस अ प्रैंक, ये क्या हुआ? अनबिलीवेबल सी बात थी। उसके बाद फिर कंफर्मेशन आने लगी कि हाँ ऐसा हुआ है, देर इन द हॉस्पिटल, और बहुत बहुत परेशानी रही। फिर उसके बाद अगले दिन भी हम चेक रखते रहे कि आधे ऑल राइट क्या हुआ। कुछ खबरें पड़ी और क्या होता है शुरू में जो खबरें आती हैं वो अक्सर झूठी होती हैं। जैसे जी किसी मैगजीन ने लिखा या ऑनलाइन आया कि जी 5 बजे ये एक्सीडेंट हुआ, 5 बजे नहीं मतलब 11:30 पौने 12 समय ने बताया कि हमें 12 बजे पता चला, तो उससे पहले ही ये हादसा हुआ। 5 बजे की बात नहीं, हैदराबाद से वो आ रहे थे, कोई इवेंट था उसको अटेंड करके, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों माशाल्लाह दे आर सेफ और इंजरीज आई हैं लेकिन इतनी सिवियर नहीं जो कि हो सकती थी। जब आप गाड़ी का हाल देखें, गाड़ी की अगर आप पिक्चर देखें आपको होगा कि इस गाड़ी जो इतनी बुरी तरह मसली गई है कि इसमें से कोई बच कैसे सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये दोनों सही सलामत है। ड्राइवर इज़ फाइन ऑल्सो। असफर के सर पे चोटें आई, स्टिचेस भी आए। आयशा उमर के कॉलर बोन पे ठीक ठाक जख्म आया है, इंजरी हुई है। लेकिन ये कि ऑनलाइन पढ़ा कि टांग टूट गया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से। मैं इतनी चिड़िया जैसी तो तुम्हारी टांग है, मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा आयशा को देखो इतनी चोटें लगी, उसका तो कोई फैट भी नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए, इतनी तो नाजुक है, इतना कम फैट है उसकी बॉडी में, तो ऐसे लोगों को तो ज्यादा चोटें आती हैं। तो माशाल्लाह दे आर फाइन एंड रिकवरिंग, घर आ चुके हैं और रेस्ट कर रहे हैं शदीद। तो ये तो मतलब एक ट्रेजेडी तो डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद गुड न्यूज़ ये, क्योंकि एक्सीडेंट में पता नहीं होता यार अगले लम्हे क्या हो जाए। आपसे भी मैं सबसे कहूँगी कि जी ख्याल किया करें, खासतौर पे ये हैदराबाद कराची वाली रोड, सफ़र की दुआ, आयतुल कुर्सी के बगैर तो गाड़ी में आपने बैठना ही नहीं है। बच्चों को भी आदत लगाएंगे, एक मेरा भी तो बिल्कुल एक ऑटो पे है, जैसी गाड़ियाँ बैठी मैं तो ट्रेडमिल में भी चढ़ती हूँ तो मैं दुआ करके चढ़ती हूँ कि भाई अभी अगले जो लम्हात है मेरे कंट्रोल में नहीं, तो ज़रा अल्लाह खैर करे। एक तो ये बात। दूसरा ये कि मैं पढ़ रही थी अबाउट शाहरुख खान अगेन। मूवी रिलीज हुई, हमेशा जब शाहरुख खान की मूवी रिलीज होती है इतनी हाइप होती है यार, लोगों का इतना प्यार, ही इज अ सुपरस्टार। इस फिल्म पे काफी उनको जूते पड़ रहे हैं। ऑनलाइन आप देखें जिस तरह लोग वहाँ फिल्मों के शोज बंद कराते हैं, वहाँ जो एक्सट्रीम पार्टी कोई उनके पीछे पड़ गई है और इतनी इंटॉलरेंस बढ़ गई है वाकई इंडिया में। जिस तरह आप देखते हैं आमिर खान का जो हाल, और अब शाहरुख खान का तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। उन्होंने एक स्टेटमेंट एक दी होगी मेरे ख्याल आमिर खान को थोड़ा सा उनकी साइड लेने की कि जी भी इंडिया में वाकई इंटॉलरेंस हो गई है, आर्टिस्ट का इसमें उनको क्यों पॉलिटिकली निशाना बनाया जा रहा है, क्यों ऐसे कहा जा रहा है, कुछ इस तरह बात हुई तो अब उनके पीछे पड़ गए। आमिर खान तो चले गए इंडिया से बाहर, शाहरुख खान इज स्टिल देयर, ही हैज टू प्रमोट हिज मूवी प्रमोट करने में इतना मसला, ऊपर से लोगों का ये रिएक्शन और इतनी बुरी। मैंने कभी जिंदगी में शाहरुख खान के बारे में बुरा किसी के मुंह से नहीं सुना कि उनके फैंस उनके बारे में बुरा कहेंगे और उनकी मूवी को बंद कराने की कोशिश करेंगे। ये भी बहुत डिस्टर्बिंग और बड़े शॉकिंग न्यूज़ थी कि जी शाहरुख खान की फिल्म को ऐसे सैबोटाज किया जा रहा है और ऐसे लोगों का रिएक्शन आ रहा है। थर्ड क्या हुआ लास्ट वीक में आपको मैं इनका बताती जाऊँ। जिस तरह मैंने शो पे जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, तो हमने कहा कि जी हम ऐसा था फिल्म देखने चलें और जो कॉल करेगा हम कुछ घंटे में जाएंगे फिल्म देखेंगे। याद है मैंने कहा था, और ऐसे हुआ। आपसे फोन पे बात हुई और कुछ घंटे बाद आप में से 2 लोग मेरे सामने थे, साइमा, सादिया। मुझे इतना अच्छा लगा उनकी फैमिली से मिलके मुलाकात आपको दिखाते ताकि आपको यकीन है कि वाकई हम मिले थे और हमने मूवी देखी थी साथ बैठ के। चले देखते हैं। और जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। मूवी देखने यहाँ पहुंच गए अनसेंसर्ड बिफोर एनीवन एल्स, और मैंने कहा था कि मेरी टीम के साथ
दो आप में से भी होनी चाहिए लेडीज। और फोन पे सिलेक्ट हुई थी साइमा और सादिया फ्रॉम कराची, और वो यहाँ हैं और अभी हम जा रहे हैं मूवी देखने। तो ये है साइमा। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं जिसकी फोन पे आवाज सुनती थी, आप तो मुझे देखते रहते, मैंने आपको नहीं देखा, मैंने आज आपको देख लिया। साइमा तुम ऐसी लगती हो। जी मैं ऐसे ही लगती हूँ और आप बहुत अच्छी लगती हैं। आप भी बहुत प्यारी। और ये है सादिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि बस मैं बता नहीं सकती। सबसे ज़्यादा मिलने का आपको शौक था और आपके साथ मूवी देखने का शौक था। बिल्कुल सनी। नहीं देखो जिंदगी में साइमा क्या हो जाता है पता नहीं चलता। अच्छा शो के बारे में बताएं, शो कब से देख रही हैं? जब से शुरू हुआ है? जब से शुरू हुआ था पहले देखती थी, ब्रेक आ गया, उसके बाद फिर देखना शुरू किया और अब कोई और चीज़ नहीं देखती, सिर्फ नादिया खान शो देखती हूँ। तो क्या मॉर्निंग शो में क्या बात पसंद है साइमा, और कौन सी बात नहीं पसंद? मॉर्निंग शो में मुझे शादियाँ नहीं पसंद है। ज़बरदस्ती के वो जो ड्रेस भारी भारी पहन के आदत है ना, मॉडलिंग करना, वो एक कैटवॉक सी होती है, वो बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे। और वो जो 25,000 चीज़ें मिला के एक क्रीम बनती है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो क्या मकसद क्या होना चाहिए शोज में? मॉर्निंग शो में आप मतलब एज अ व्यूअर घर बैठ के हाउसवाइफ क्या देखना चाहती है जो सुबह? नादिया कर रही है ना वो एक्सीलेंट है और कीप इट अप। थैंक यू सो मच साइमा। और सादिया सुबह उठ के आप 2 घंटे अपने देती हो, तो व्हाट डू यू वांट टू लर्न? क्या हो रहता इन्फॉर्मेटिव हो, जैसे आप सिर्फ पर्सनालिटीज को नहीं बुलाती हैं, बाकी भी इन्फॉर्मेशन भी देती हैं, होम डेकोर के बारे में, फैशन के बारे में। आपकी जो पेरेंट्स होती है, तो हम तो जैसे घर में हाउस वाइफ उसी को फॉलो करते हैं। उसमें हम मूवी देखेंगे, पॉपकॉर्न फखरे आलम ने कहा था, कॉफी भी है, हमारे भी तैयार है। हम रख अपनी जेब से कुछ नहीं ले रहे, ये बड़ी मेंशन करना चाहूंगी। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि हम साथ हैं। हमें पिक एंड ड्रॉप दी है, हमें अलाउ भी किया हुआ है, पिक करा है, ड्रॉप पूरी भी है। कंपनी दी है नादिया ने, पूरी कंपनी, पूरा उन्होंने एक प्रोटोकॉल मेजबान की हैसियत से हमें वाकई लगा कि हम मेहमान हैं। थैंक यू सो मच। चले आई मूवी देखते हैं। बाय। नादिया से मिलकर बहुत मजा आया है। मुझे लगा ही नहीं कि मैं को फर्स्ट टाइम उनसे मिल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत अरसे से उनको जानती हूँ, और वो बहुत 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 फ्रेंडली और बहुत डाउन टू अर्थ हैं। बहुत उनकी पर्सनालिटी माशाल्लाह पॉजिटिव है, और पूरा टाइम उन्होंने दिया। मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है। और हमारे साथ बैठी रही, हमारे बीच में बैठी, हमें साथ बिठाया। अगर उन्होंने हमें एज अ गेस्ट बुलाया था तो वो पूरा टाइम उन्होंने हमें दिया है। थैंक यू वेरी मच, जियो का भी और नादिया का भी बहुत शुक्रिया। हमने कॉल की थी और हम इसमें हमारा विन किया था, हमने ये टिकट नादिया खान के साथ देखने का। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और बेस्ट ऑफ लक नादिया खान एंड बेस्ट ऑफ लक नादिया खान शो। एंड आई लव यू ऑल। मुझे बहुत मजा आया। हमने पॉपकॉर्न खाए भी, गिराए भी, गॉसिप भी की, गपशप की, बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल हमें रेगुलर ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ, आप मुझसे मिले, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अभी मैं आपको कुछ थोड़ा दिमाग की बत्ती आपकी ऑन करती हूँ और बताएं कि आज हमारे शो में कौन गेस्ट है। मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, मैं इनसे बड़ी इंस्पायर्ड हूँ, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। अगर आपने अभी गेस कर लिया ना, तो ये 3 पीस सूट जो सैफायर का ये आपका है, इसके कपड़ों के पीछे तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो लड़ाई किए बगैर ये ड्रेस आपको बड़ी इज्जत से पहुंच जाएगा। नीली आंटी नहीं बनेंगी आप जी। तो ये ड्रेस अगर चाहिए तो गेस करें। 3 मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, बताएंगे कि कौन शो पे आज गेस्ट है। देखिए, क्या ये हिना बयात है, क्या बुशरा अंसारी है, या सबा हमीद है? सिंपल थिंक, सोचो, सोच के बताओ कि कौन आज शो पे गेस्ट है। बहुत हल्ला गुल्ला और मजा होने वाला है। कौन इनमें से सबसे ज्यादा रौनक लगाएगा हमारे आज के शो में? आप बता सकती हैं, जीत सकती हैं जी सैफायर का 3 पीस ड्रेस। सी यू आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत शरारती हो तुम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो हाँ, गेस किया आप लोगों ने। 3 कॉलर्स लाइंड अप है। पहले बात करते हैं अफशा से फ्रॉम सियालकोट। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी अफशा, ठीक हो? ठीक ठाक नादिया, सैटरडे संडे बड़ा मिस करते हैं आपको। लगता है कुछ फैमिली मेंबर मिसिंग है हमारे घर। बस वापस आ गई। मुझे बताओ कौन है आज की गेस्ट? फिर ड्रेस तुम्हारा? मुझे तो बुशरा अंसारी लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसे रौनक की सेट में अभी आई नहीं, मुझे फील हो रहा है ना। ये होता है, पता है, गेस्ट की एनर्जी भी सेट पे नजर आती है, कुछ फील होती है आपको, वहां पे फील हो रही है। मुझे ना वो बुशरा आपा के कहते हैं और उनकी मजे की 12 मसाले की बातें, वो मुझे फील हो रहा है जैसे बुशरा आपा है। अच्छा, क्या क्या बात करें उनसे? बताओ जरा, उनको जरा बुखला सी जाए, परेशान हो जाए। कोई बात बताओ मुझे, कोई गॉसिप है?
नादिया उन्हें कहे बिजली बन के दिखाएं। बिजली बन के दिखाएं, ठीक है, बिजली बन के उनसे कहते दिखाएं, दिखा दे। एक और बात मैंने आपसे करनी थी, एक रिक्वेस्ट थी मेरी। बोलो। मैंने आपसे पहले भी एक दफा रिक्वेस्ट की थी कि मुझे हाउस वाइफ मालामाल खेलना है, और उसकी जस्ट रीजन यही है कि मैंने अपनी बेटी का दांत लगवाना है। दांत लगवाना है? अरे अरे, ये तो बहुत जबरदस्त काम है, दांत लगवाते हैं उसका। उसके लिए मालामाल की क्या जरूरत है, दांत वैसे ही हाला लगवा देगी। नादिया वो गिर गई थी और स्कूल में तो लड़कियां उससे बड़ी बातें करती थी दांत की वजह से। हे, क्या हुआ अफशा, तुम रो क्यों रही, तुम रो रही हो? आई ओके अफशा, क्या हुआ? अफशा रो नहीं, अरे देखो फिर मैं भी रो पड़ूंगी, डोंट क्राई। क्या हो गया, क्या हो गया? जानू दांत है ना, दांत लग जाएगा, दांत की क्या बात होगी, इतना सा तो दांत है, लग जाएगा। इतनी परेशान हो? बच्चे फिर फील करते हैं ना, सब बच्चों में, अभी तो छोटी तो है नहीं, तो बच्चे फिर फील करते हैं कि हमें कुछ मिसिंग है। बस दांत लग गया, मालामाल की जरूरत भी नहीं है इसमें, दांत लग जाएगा गुड़िया का, बस ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो। मैं शो के बाद तुमसे बात करती हूँ, आपकी बेटी का दांत लग जाएगा और ये जोड़ा भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। और रो नहीं प्लीज, मेरा ऐसा दिल फट जाता है, मैं किसी को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती, और मैं आप लोगों से इतनी मुझे अटैचमेंट है ना, आपको अंदाजा नहीं है। प्लीज डोंट क्राई, उनसे को बस उसे को तैयार करे, बस तैयारी करे, वो दांत लग रहा है, दांत निकल गया, परमानेंट होगा ना। कितनी बड़ी है तुम्हारी बेटी? ये 15 इयर्स की है। 15 इयर्स की है, तो सियालकोट में है कोई अच्छा डेंटिस्ट, वहीं से लगवाना है? नहीं, मैं लाहौर में है, डॉक्टर अदरीस, मून मार्केट में है डॉक्टर अदरीस। बस ठीक, अच्छा बस ठीक है, पूरी डिटेल हो गई ना, ठीक है। बस अफशा तुम फिक्र ना करो, शो के बाद हम बात करते हैं, दांत तो लगेगा बस। और ड्रेस भी आपका हुआ, क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल सही है। हमारी आज की गेस्ट हैं जी, दी अमेजिंग, द मोस्ट डैशिंग, और मेरी बहुत ही फेवरेट, मेरी ये बहन है, मेरी बस दोस्त हैं, सब कुछ है। ये वो गेस्ट है, जब शो पे आती है ना, कहते हैं हमको काम ही नहीं रहता ना हमारा, हम तो, मैं खुद इंजॉय करती हूँ। उमर शरीफ हो गए, बुशरा आपा हो गई, हम इतना इंजॉय करते हैं जब ये बातें करती है। तो आज के शो में तो भाई मैं बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। तो मिलते हैं अभी बुशरा आपा से, विश द ग्रेट, द अमेजिंग बुशरा अंसारी से, एवरग्रीन। ये है साड़ी, कुछ और है साड़ी में तो फिर ये है, ये शाहरुख खान वाला। हाँ, ये रंग दे तुम मुझे गिरवा। हमने तो साड़ी पहन के खुद ही ऐसे कर लिया, हमारे साथ तो ना कोई शाहरुख खान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। गुड की मिलने का आपको दिल चाहता है, आप इतनी प्यारी हैं, इतनी मजे की बातें करती हैं। अच्छा, मैं नॉर्मल लाइफ में मैं बिल्कुल फनी नहीं हूँ, मैं बड़ी सीरियस बातें करती हूँ। आप नॉर्मल लाइफ में आप इतनी फनी हैं। बस फिर ऐसे करना चाहिए, जिंदगी फन की तरह गुजारनी चाहिए, और जिंदगी बड़ी प्रेशियस चीज है। आपकी आम जो लिंगो है ना, आम लैंग्वेज, हाँ। वो कितनी फनी है। मुझे अभी आप क्या क्या भी मेकअप रूम में मुझे बोल रही थी, इतना मजे का लग रहा था। आए बैठे यहाँ आए जी। अच्छा, हमने अस्सलाम वालेकुम तो किया नहीं, लेकिन हमने गुड मॉर्निंग कर दिया। गुड मॉर्निंग। मैं तो सोफे में गिर गई हूँ करके। आपका भी खुद शो इतने मजे का था, मुझे नहीं आपने बुलाया, ये और बात है, मैं खफा हूं। मुझे ये नहीं पता था कि आप मंजर आम पे आ रही हैं कि नहीं आ रही। मैंने समझा कि आप बड़ी चैन की बंसरी, चीन की बंसरी नहीं, चैन की बंसरी बजा रही हैं। और मुझे ये लगा कि आपको सुकून में मुझे कोई खलल नहीं डालना चाहिए, मगर बहुत अच्छा लग रहा है आपको। लेकिन आपका शो इतना मजे का था, आप आई हैं, इतना लोग, मतलब मैं कहती हूँ तो ऐसे आर्टिस्ट को प्रमोशन भी नहीं चाहिए, ना प्रोमो, ना होर्डिंग, नथिंग। आप आई हैं, सब इतने खुश हुए, इतना कमाल आपने शो किया, और उसके बाद आप गायब हो गई। आपने छोड़ क्यों दिया? सब लोग कहते छोड़ दिया। भाई मैंने कमिट ही 1-1.5 महीने के लिए किया था, जी। क्योंकि बस मैं मॉर्निंग शोज में नहीं कर सकती, या मुझे करना नहीं समझ में आता, बिकॉज वो सुबह उठ के भागना, वो ड्रिल जो है, मैं अभी अगले दिन भी किसी को बता रही थी कि भाई आप लोगों का रूटीन अभी है, आपके बच्चे छोटे हैं, आप लोग उनको स्कूल भेजती हैं, ये सब लड़कियां जो इनके बच्चे छोटे अभी वे एक रूटीन में चल रही हैं, उनका स्कूल टाइमिंग है, उसमें उठ के इधर आ जाती हैं। मैं वो 15-16 साल कर चुकी हूँ ड्रिल। अब मेरा दिल नहीं चाहता कि सुबह 7 बजे उठ के भागूं और फिर मेरी जिंदगी तबाह हो जाए, जैसे कि बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे वाकई सुबह उठना, सुबह सारा कुछ मैनेज करना, नींद ही नहीं पूरी होती। निन्नू इज ऑलवेज देयर, हमेशा निन्नू की शॉर्टेज है। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस सुबह उठना? नहीं, वैसे और एक डिसिप्लिन और था तो ठीक था। सुबह उठने से ये हुआ कि मतलब मेरा तकरीबन 12 से 15 पाउंड वजन गिर गया, और सुबह उठी, नॉट ओनली सुबह उठना, उसके बाद एक्चुअली मैं एक प्ले कमिट कर चुकी थी पहले। अच्छा। और ये बाद में मेरी जिंदगी में मॉर्निंग शो आया, और जाहिर है सब सारे चैनल्स में दोस्तियां भी हैं और प्यार भी सब करते हैं, तो उन्होंने बहुत मुझे साथ, जो हमारे यहाँ पे जियो के हेड ऑफ शोज हैं, उन्होंने बहुत मुझे कन्विंस किया। पहले तो 3 महीने का काम, मैंने कहा है मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो बाहर जा रही हूँ। फिर मैं बाहर चली गई, फिर कहीं मुश्किलों से मैं 1-1.5 महीने को मान भी गई। तो उसमें मैं पहले कोई प्ले कमिट कर चुकी थी,
यहाँ से निकल के ड्रामे की शूटिंग पे जाना और वहां से रात को 10 बजे आना और फिर सुबह 5-6 बजे उठना और बस कुछ पूछे ना, पुलिस लग गई थी जैसे मेरे पीछे ना, चल पे चल 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 भाग। बाकी नहीं, ये बहुत ज्यादा कितना ज्यादा थी। उसके बाद मैंने बाहर भी जाना था, मेरे कुछ बाहर कमिटमेंट्स थे, तो बस मुझे लगा कि इतना ही ठीक है। तो सबसे अच्छी मेमोरी क्या, मजेदार वाकया कोई बताएं जो सबसे अच्छा कोई शो हुआ आपने बड़ा एंजॉय किया? नहीं, मैंने वैसे अपनी तरफ से कोशिश ये की कि जो मुझे अच्छा लगे मैं वही करूं, और मैंने काफी थोड़ी मतलब शर्तें भी मनवाई कि भाई मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे फलां को नहीं बुलाना, मुझे फलां को बुलाना। और जितने मेरे गेस्ट थे मेरे हिसाब से मेरे लिए बड़े बच्चे, मतलब यंग बच्चे भी थे, सीनियर्स भी थे, लेकिन वो सारे लोग ऐसे थे जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं। एक मेरा पॉइंट जरूर है, छोटा बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं होता, क्लास होती है किसी आर्टिस्ट से बात करने की, उसकी कोई एक सेंसिबिलिटी होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो भी टीवी पे आता है मैं उसको बिठा के कहूँ कि तुम आसमान से उतरे हो, क्योंकि मैं अपने गेस्ट को हमेशा एलिवेट करती हूँ। मेरा मतलब ये होता है कि अगर मैंने किसी को बुलाया तो वो एक काबिले इज्जत, काबिले एहतराम और वैल्यूएबल है। तो जो वैल्यूएबल नहीं है मैं उसको बुला के कैसे उससे कहूँ कि वाह वाह आपका तो कुछ ना कहें। अगर वो मेरे शो पे आ गया है तो मुझे उसको एलिवेट करना है। तो मैं वही गेस्ट बुलाना चाहती थी जिनमें कोई बात थी, मैं खामखा नहीं बुलाना चाहती। लेकिन मैं ये भी साथ साथ कहती हूँ, अगर मैं रेगुलर शो कर रही होती तो मजबूरन मुझे ऐसे बहुत से लोगों को आसमान पे बिठाना पड़ता जिनको कि मैं बिठाना नहीं चाहती। यानी कि नहीं जी हाँ जी। कॉलर से भी बात करते हैं और माला माल हाउसवाइफ भी खेलेंगे थोड़ी देर में। हेलो, वालेकुम सलाम। नौरीन फ्रॉम कराची, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने प्रॉमिस गेस कर लिया था बुशरा आप हैं, मुझे ड्रेस भी चाहिए था, मेरी कॉल ही नहीं मिली। आय हाय, कोई नहीं, चलो माला माल के लिए तो तुम खेल लेना ना। तो मुझे पहले अपने बारे में बताओ। बुशरा नाम है? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा नौरीन, हाय, मैंने कहा ये बुशरा है क्या, नाम कंफ्यूजिंग हो जाए। नौरीन, हाँ नौरीन, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ ताकि बुशरा आपको मैं 3 कॉलर्स से बात कराऊंगी। आपने सिलेक्ट करना है कि पहले हम किसके साथ खेलें, मौका आपने किसको देना है, किसकी जरूरत ज्यादा जेन्युइन है। जी हाँ, इनको 10,000 क्रैश प्राइज मिलेगा, क्रैश प्राइज। या हाँ नौरीन, बताओ भाई अपने बारे में बताओ। नादिया, मैं मेरे बच्चों की 1 मंथ की फीस सिर्फ 7,000 है, 1 मंथ की, मगर मुझे 3 मंथ की ड्यूज हो गया, बार-बार कॉलें आ रही हैं स्कूल से, तो मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ, बस और कोई रीजन नहीं है। अच्छा जी नौरीन, बिल्कुल। और आप हाउसवाइफ हैं, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, ठीक है नौरीन, थैंक यू सो मच। फिर कोई पूछना चाहेंगी बुशरा आपस से कोई सवाल? बुशरा अंसारी, जी हाँ बुशरा अंसारी, आप मेरी फेवरेट हैं, हमें बहुत पसंद है। थैंक यू। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लाइव शो में कोई ब्लंडर हुआ है आपसे? लाइव शो में ब्लंडर? जी कुछ हुआ? नहीं, कोई खास ऐसा हुआ नहीं मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल नहीं हुआ। कोई भी नहीं हुआ। नहीं, थैंक यू नौरीन। हो नहीं पता, जब आप इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो हम लोग को एक आदत है कि हम ब्लंडर या कोई भी चीज किसी और की भी गलती हो तो उसको कवर अप कर लेते हैं। मगर मेरा ख्याल है ऐसा, हाँ, मुझसे क्या हुआ, मेरे जो किचन चला रहे थे बच्चे, वो कुछ पूछे ना, उन्होंने वो पलटने के लिए वो फ्राइंग पैन में वो रखा नहीं था जैसे कबगीर होता है। हाँ। और हुमायूं और आयशा आए हुए थे, तो जो मैंने उनसे पैनकेक बनवाया था वो जल के खाकस्तर हो गया था और हमने जला हुआ एक साइड से बचू के खा लिया था। लेकिन मेरा कसूर नहीं था, वो हमारे किचन के बच्चे इतने एक्सपर्ट नहीं थे और जाहिर है कि वो लड़के थे, उनको तो नहीं पता था क्या रखना है क्या नहीं रखना। अच्छा, साजिद हसन के शो में क्या हुआ था? साजिद का, हाँ कुछ ना पूछो। एक्चुअली कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जिनके साथ पूरा एक शो हो सकता है अकेले के साथ, तो कभी कभी हम 2 लोगों को बुलाते थे, कभी हम 1 को बुलाते थे। तो इन्होंने जब मुझे साजिद के साथ कॉम्बिनेशन में, मैंने कहा नहीं साजिद मजे का, मतलब दोस्त भी है, और मैंने कहा वो काफी है, बड़बोला भी है, बतूंगड़ भी है। लो जी, सुबह सुबह जब तकरीबन 15 मिनट रह गए थे, इन्होंने कहा जी साजिद भाई फोन नहीं उठा रहे, बंद है। हाँ। और उन्होंने आपने घर का पता भी नहीं दिया था। नहीं। और उन्होंने कहा था कि मैं खुद ही आ जाऊंगा, गाड़ी भी ना भेजना। अब क्या करें? मैंने कहा शो कैंसिल करें, क्योंकि कोई भी नहीं है, मैं 2 घंटे अकेली क्या करूंगी। आपकी तरह मेरे पास मीरा की चुगलियां भी नहीं थी, मैं क्या कर सकती थी। आपने तो 2 घंटे चला लिया, मेरे पास चुगली नहीं थी किसी की। भाई अब क्या करूं? मैंने साजिद में मुझे गुस्सा भी आया, मैंने कहा ये ऐसे करता है, ये गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा थोड़ी देर में देखा तो ये हमारा जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे वो एक और चैनल पे थे, और उस चैनल के ड्राइवर को उन्होंने फोन किया, उसके पास साजिद के घर का पता था। गाड़ी दरक्षा के इलाके में फिर रही थी। उसने जाके दरवाजा तोड़ा, साजिद साहब निकले, ओहो शकीला ने उठाना था मुझे, मेरी बीवी ने, वो तो सोती रह गई, भागा आया, बस समझो एक मैं इंट्रो कर चुकी थी, देन ही केम। मैंने कहा मैं तो कत्ल कर देती। ऐसा हो जाता है, हो जाता है बिल्कुल। आपके ड्रेसेस बड़े प्यारे थे, आपका एक एक ड्रेस जो था ना,
इतना कलरफुल मजेदार। मैं तो मुझे होता था मैंने ड्रेस जरूर देखना आता। तो ये आप ड्रेसेस का आइडिया कैसे, किससे बनवाए, कहाँ से यही अरेंज था कि किए? जब मैं ये शो करने की, जब मैं कहते हैं किसी ने मुझे धक्का दिया, जब शो करने लगी, मैंने कहा मेरे पास तो टाइम नहीं, मैं इतने कपड़े कहाँ से बनाऊंगी, अच्छा मैं क्या करूंगी मैं ये। तो फिर एक दो डिजाइनर से बात की, शुरू में श्री लकड़ा वाला से कुछ कपड़े लिए, फिर तबस्सुम मुगल ने बड़े अच्छे कपड़े दिए, फिर एंड पे जब 5-7 शो रह गए तो मेरे पास अपने भी बहुत कपड़े थे। कपड़े तो अपने पास होते ही हैं, लेकिन वो एक हैसल है ना कि कौन सा क्या पहनना, तो वो भेज देती हैं डिजाइनर्स, तो बड़ी बहुत ही अच्छा लग रहा था। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बड़ी फन एक्टिविटीज हैं विद द अमेजिंग बुशरा अंसारी। तो तैयार हैं जानी, तैयार हो? क्या करना है मुझे सुबह सवेरे हैं? मैं अब खेल खेलना बंद कर चुकी हूँ, मेरे साथ खुद बड़ा हैंड हो गया है। मेरे साथ हैंड हो गया जानी थोड़ा तो हमारे साथ भी खेलो ना। बस अब खेल खत्म, पैसा खत्म। सी यू आफ्टर द ब्रेक, मिस नहीं कीजिएगा एक सेकंड को भी। गुड मॉर्निंग टू यू। बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग टू यू पीपल। बुशरा अंसारी से बड़ी मजेदार जबरदस्त गपशप हो रही है। आप माला माल हाउसवाइफ खेलना चाहते हैं, 10,000 कैश प्राइज जीतना चाहते हैं, तो बताएं क्यों, क्या जरूरत है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों आप पार्टिसिपेट करिए, आपने बताना है। और अगर आपका कॉज पसंद आया बुशरा आपा को, तो आप सबसे पहले आपको चांस देंगे, फिर सेकंड और थर्ड, 3 कॉलेज को हमने सिलेक्ट करना है। नौरीन सिलेक्ट हो चुकी हैं जी। कॉलेज से भी बात करते हैं। हेलो। और उसके अच्छा बुशरा आपा, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी कुछ आर्टिस्ट की, आप उनको जानती हैं, उनके बारे में कुछ बात करें। अच्छा, जो ज़हन में रैंडम। अच्छी बात है, ठीक है। नहीं, जैसी मर्जी बात करें। जी पहले इमेज किसका है, उनको देखिए, आप जानती हैं इनको? भाई यहाँ से मुझे नजर नहीं आ रहा। अलमास बॉबी है। अलमास बॉबी, ये भी उसकी है? नहीं, ये 2 आगे पिक्चर। पहले एक इमेज, पहला इमेज है अलमास बॉबी। एक तो उसके ऊपर लाइट लगी हुई टीवी के ऊपर, मुझे अपना आप ही नजर नहीं ये आ रहा। अलमास बॉबी है पहली उनकी अच्छा। पिक्चर। उनके बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगी? मैंने एक आध दफा देखा है, वो बहादुर आदमी है, बहादुर आदमी है, बहादुर आदमी है। बस ठीक है, काफी। नेक्स्ट, कुछ चीजों पे कमेंट नहीं करना चाहिए, मेरे अब्बा कहते हैं जी। जरूरी नहीं कोई बात पे बात। ये कौन है? अयान अली। कीप द चेंज। मैं ऐसे लोगों को डिस्कस नहीं करना चाहती जो पाकिस्तान के नुकसान में लोगों के साथ शामिल हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में किसी किस्म का भी कंट्रीब्यूशन जिन लोगों का भी है, पाकिस्तान की इज्जत खराब करने में, पाकिस्तान को माली किसी तरह का भी नुकसान देने में, मैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहती, वो इस काबिल नहीं होते। और मैं आपसे आज ये कहने आई हूँ खास तौर पे, ऐसे किसी मेहमान को ना बुलाया करें जो बेइज्जती का बाइस हो। ये मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ ऑन एयर। बड़ी लिस्ट है आपका। नहीं, मत बुलाए ना। क्यों बुलाते हैं आप लोग? क्यों बुलाया था आपने? नहीं बुलाए। मैं नहीं बुलाती थी, मेरे सामने नाम आते थे ऐसे, मैं कहती थी मैं चली जाऊंगी, मंडे को आऊंगी नहीं मैं। ये करो। बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, ऐसा, और अब ऐसा ही करेंगे। हाँ जी। असल में जब भी हमारे मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं, मेरा तोता मेरा मिट्ठू बेरोज, ये तो मतलब जान जिगर जिंदगी के साथी है ना ये मेरे प्यारे दोस्त जावेद, बेरोज, आसिफ, रजा मीर, ये मतलब बडीज हैं। अच्छा, नेक्स्ट कौन है, इनके बारे में बताएं कोई कमेंट। फवाद, बिल्कुल, मैं सच के बहुत प्यारा माशाल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ हिम। ही इज अ वेरी, एक तो खैर वो बहुत मशहूर हीरो है, बट ही इज अ वेरी कंपोज्ड एंड अ वेरी डिसिप्लिन टाइप, और एक बड़ा ग्रेसफुल इसका इमेज है ना, बहुत रिस्पेक्टेबल। और अभी ये जो लिस्ट बनती है ना कि हॉट हंग्स कौन से हैं जी, उन लिस्ट में आते हैं, इंटरनेशनल लिस्ट में है, मोस्ट गुड लुकिंग, बिल्कुल एशियन हो गया, बड़े इनके हर लिस्ट में इनका नाम होता है। देखे ना, ये रिस्पेक्ट लेकर आते हैं। और मैं आपको बताऊं, सोनम कपूर को एक आपस की बात है, इतना क्रश है फवाद पे। अभी उनकी बर्थडे हुई तो इंडिया में उसने स्पेशली सेलिब्रेट की, सरप्राइज बर्थडे पार्टी। और फवाद जो है बेचारा शादीशुदा है ना, और यहाँ पता है कि बिल्कुल, और ये कि यहाँ कोई बात बना देंगे। आप यकीन करें, एक पिक्चर आई जिसमें सोनम कपूर खड़ी हुई है और फवाद ने ना, उसने कहा होगा ना मुझे केक खिलाओ, मैंने पिक्चर डालनी है, मतलब सोशल मीडिया पे भी तो बहुत शोर मचाना होता है, वो उसको ना ऐसे केक खिला रहा है। हाँ बेचारा। ये था, इतना डिस्टेंस, और वो ऐसे, मतलब वो इतनी अजीब सी पिक्चर थी। तो एक सालगिरह तो उसने बनाई, मुझे लगता है कि जो उसने काम किया ना हमारे फवाद के साथ, तो क्रश तो हो गया। मैं सही बैठ रही हूँ, मैं कल परसों बैठने लगी, इधर बैठ गई ना, तो मैं अब उसके बाद से बहुत डरती हूँ कि मैं उठ के इधर उधर हो जाती हूँ तो सीट कहीं गुम सी हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट वन, ये हुमैमा जी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं।
प्यारी है। नेक्स्ट। भाई यहाँ इसके ऊपर लाइट लगी हुई है, मेरी नजर नरगिस कमजोर नहीं फकरी, है। नरगिस फकरी अच्छा ठीक है, चलेगी। हाँ मतलब चलो कोई नहीं, कोई नहीं, मतलब बहुत से लोग काम कर रहे हैं तो काम करते कर रहे हैं रहें, तो ये भी करें, अगर वो लेकिन ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, मूवी मतलब कुछ देखी ऐसे आपने? लोग होते हैं, हमारी टीवी इंडस्ट्री में भी ऐसे एक्टर्स हैं बहुत सारे कि जो काम कर रहे हैं तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। क्या बात हुई? नहीं अगर देखिए, अगर वो काम करे तो आप कहते हैं हाँ बहुत अच्छे हैं, वो ना करे तो आपको याद नहीं आते, वो याद नहीं आते, कि वो फर्क नहीं कहाँ गए, पड़ता। हाय अल्लाह वो किधर गए। नहीं, वो होम्योपैथिक दवाई है, ना फायदा ना नुकसान। है ना, पप्पी कर लूंगी आके, आपने बैठ जाऊंगी, मुझे सही कहा ना, मैं नाम नहीं ले रही, 5-6 हमारे बहुत प्यारे बहुत प्यारी बातें करती हूँ और कुछ नहीं। मुझे लगता है मैं रिफ्रेश हो जाती हूँ, इसलिए मैं चुप करके विशाखा की बातें तब सुनती कि वो हूँ। कर भी रहे तो ठीक है, ना भी करे तो भी ठीक है। हाँ, और मैं आपकी वो गुमी हुई बहन हूँ, आपने मुझे कहा था, आपको मैं याद हूँ ना बहन, बिल्कुल मेले में बिछड़ गई थी। मेले में बिछड़ गए थे जी। नेक्स्ट। रीमा, हाँ वेरी सेंसिबल है ना, मैं मानती हूँ, आई एडमायर हर, वेरी स्मार्ट। शी हैज वर्कड हार्ड ऑन हरसेल्फ, अपने आप को एजुकेट करना, अपने आप को तमीज से प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेबल बनाना, इस पे खत्म है। और कभी किसी बात का तमाशा नहीं बनाना, वो बड़े लो प्रोफाइल, बड़े अपनी तरीके से जिंदगी को काम उसने ड्रॉ किया, ऐसे करना है, ऐसे करना है। बचपन में जो भी किया, डांस किया, फिल्मों में काम किया, करते 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 उसने अपने आप को ग्रूम किया खुद, और बहुत अच्छी तरह करके वो सलीके से अपने रास्ते पे चली गई। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल जी, सेंसिबल प्लानिंग कहते हैं बिल्कुल। इसको। नेक्स्ट, सबा कमर। अच्छा भाई तो देखो, ये बात मैं आपको बता दूं, मेरी नजर कमजोर नहीं, ना मेरी उम्र ज्यादा है। हाँ। इन लोगों ने टीवी जहां लगाया उसके ऊपर इतनी बड़ी बत्ती लगी हुई है, और बत्ती मेरी आंख में तो नजर नहीं आ रहा। मैंने बताया सबको अपने शो में कि एलोवेरा खा रही हूँ, मेरा चश्मा उतर चुका है माशाल्लाह। Seriously? यस, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन एलोवेरा तो कड़वा बहुत है। नहीं, आप उसको आपा। चखे ना, आप टेस्ट, मैं लोग मुझे पूछते भी है कि वो आपने बताया था, 1 टीस्पून जो है सुबह को जेल लें, आप उसको सिर्फ यू जस्ट सोलो इट विद वाटर, आपको उसको चबाने की या सूंघने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप कैप्सूल खाते हैं, आप देखते हैं उसमें क्या क्या है? नहीं ना देखते। इसके कैप्सूल बना ले, कैप्सूल भी तो बाजार में मिलते हैं ना, नहीं घुल नहीं जाते नहीं, हैं पेट नहीं, में। मैं तो वो गमले से निकाल के इतना सारा वो मेरा कुक जो है ऐसे- बशीर, हाँ। वो मुझे दे देता है सुबह निहार मुंह, मैं उसको हुड़क से 3 साल से पी रही हूँ, एन के उतर गई। और क्या अल्लाह मतलब की उसके कसम। बाद और क्या हुआ है? नहीं असल में मुझे नहीं पता था इससे आंखें ठीक होती हैं। और भी कुछ चीजें ठीक होगी होंगी मैंने ना, इससे सोचा, और भी फायदा होगा मेरा ख्याल बाल था कि के। बाल अच्छे हो जाएंगे, गिरना बंद हो जाएंगे, चलो गोडे गिट्टे सही हो जाएंगे। अच्छे हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था इससे आंखें बेहतर हो जाएंगी। तो मुझे हमारे आई स्पेशलिस्ट ने कहा कि तुम्हारी क्या कर रही हो? मैंने कहा क्या कर रही हूँ, कि तुम कुछ लगा रही हो? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये 100% क्लियर है, ये 50% क्लियर है। वाह, और ये ऐसी चीजें जो हो ना जिसका टेस्ट बुरा हो, मैं तो कहती हूँ देखिए टेस्ट आता है, आपको पता है कहाँ से? नाक से। हाँ नाक से सूंघते हैं ना। लेकिन मैं ये इसलिए बता रही हूँ, सीरियसली हाँ। बुशापा, मैंने रिसर्च की है। हाँ। आप कोई चीज खाएं, नाक बंद कर ले, घुड़क, हाँ। आपको टेस्ट नहीं आना, और You- उसको you- अंदर करने के हाँ। बाद भी 3 सेकंड सांस बंद रखें। You just forget सारा about the taste नाक taste. में। You just forget about the taste. Yeah. भाई चिप चिप सोचा ही मत, यू खाए। मुझे कोई भी। इसलिए बता रही हूँ कि मुझे नजर नहीं वहां से इसलिए नहीं आ रहा कि लाइट ठीक नहीं है, ऐसा ना हो कि मुझे उम्र रसीदा समझ मैं ले। आप इस वाले में भी देख सकती हैं, इधर राइट पे भी है। ये कैसा है? सलामकुम। हाँ ये ठीक बेहतर है, हाँ, ये बेहतर है। चलिए जी, जैसे next। मेरा मुंह आ रहा है भी कैमरे में। सबर कमर के बाद बताएं ना। हाँ, सबा सबा के बाद। कमर इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है, और माशाल्लाह जैसी उसमें जितनी टैलेंट है वो उसी तरह उसको लोग प्यार भी कर रहे हैं, है ना, कमाल काम करती है जिस बहुत ड्रामे में भी बहुत होती हैं। नेक्स्ट कौन है जी? तो आज मैंने बड़ी बात कही, ये कौन है? साहिल लोधी। हाय हाय, इसको चश्मा ही लगा दिया तुम लोगों ने, उसकी शक्ल ही बदल गई। वो बस बड़ी अच्छी फोटो थी देखो ना। मैं एक बात बताऊं साहिर लोधी के बारे में, आज मैं एक स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ जो मेरे दिल में होती है, मैंने इत्तेफाक से कभी बात नहीं हुई है। व्हाटएवर, लोग कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, ये वो शाहरुख खान, ठीक है, इतना ज्यादा टैलेंटेड लड़का है ये, लेकिन ये बात भी अपनी जगह तय है, इसको किसी ने ग्रूम नहीं किया। ये इंटेलेक्चुअली भी काफी स्ट्रांग है, बहुत सी बातें ये इतनी अच्छे तरीके से करता है, और बहुत लॉजिकल बातें भी करता है। मैं उसको, वो डफर नहीं है, इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन गाइडेंस और तरह की चाहिए, और उसको ही नहीं चाहिए, बहुत से और लोगों को भी चाहिए। आप लोगों की इस दौर में जो एक डिलेमा है वो ये है कि आप लोगों को गाइड करने वाले लोग नहीं मिले। बिल्कुल। आप लोगों से मुराद आपकी सारी जनरेशन जो होस्ट की है, तो हमें तो बहुत सारी चीजों में गाइडेंस भी मिली, फिर भी हम इतने अच्छे नहीं हुए, लेकिन बहरहाल कुछ थोड़ी सी दिमाग में बातें हैं। मुझे लगता है साहिर एक रॉ मटेरियल था, उसको शुरू में आते ही अगर कोई प्रॉपर गाइडेंस और बहुत सख्ती से एक लाइन ड्रॉ करते, साहिर तो इतना बड़ा एक स्टार बना होता। मैं उनकी अभी कोई बात कभी साहिर की कोई रेडियो पे मैंने एक आध दफा सुनी, मुझे कोई भूली नहीं, मैं इतना अरसा उसके बारे में सोचती रही। ही मेक्स यू थिंक,
और जिस तरह वो बात कहना चाहते हैं, जिस फीलिंग से कहते हैं ना, मैंने देखा है कि वो बात असर करती है। हाँ बिल्कुल करती है। ये बहुत और बात है बड़े बहुत कॉजेज में लोगों को मोटिवेट कर सकता है। ये पावर बड़े कम लोगों के पास होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। नेक्स्ट इन लोगों का जिक्र नहीं आता ना, तो मैंने कहा पिक्चर से हमारे शो पे ये आ जाए। जी शाहिदा मिनी। शाहिदा मिनी अ प्रिटी परफॉर्मर, अ प्रिटी परफॉर्मर। अच्छा, और आप उनके गाने कैसे लगते हैं? अच्छा गाती, सुर में, एटलीस्ट सुर में है ना, मतलब कम से कम इंसान को सुर में हो जाए तो बस। जितना प्यारा वो गाते हैं, उनको देखने का जो मजा आता है ना। हाँ, मेरा शो अभी तक आया मतलब प्रिटी परफॉर्मर में सब कुछ आ गया ना, सब आ गया। जी थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी मुझे आपको कुकिंग का भी बहुत शौक है? अब नहीं है इतना वैसे, लेकिन पड़ जाए सर पे तो पका ही लेती हूँ। और मतलब तो बच्चियां सेटल हो गई सारा, तो आप अपने लिए खुद बनाते हैं? नहीं, बनाता है? मैं क्या डाइट होती है? मैं वहाँ जाके बनाती हूँ नरिमान के घर में टोरंटो में, और ये सब नेल्स वगैरह काट पीट के और बर्तन धोने खड़ी हो जाती हूँ, और मतलब वहाँ जाके कुकिंग करती हूँ। अभी जो मैं मॉर्निंग शो खत्म करके गई थी, टोरंटो गई थी, अमेरिका गई थी, तो बच्चों के घर। यहाँ कौन आपका खाना बनाता है खुद अपने लिए, और किस तरह का खाना पसंद करते हैं? मैं वैसे बहुत सिंपल खाती हूँ, मतलब जो घर का खाना हो। बाहर के खानों से तो मैंने बताया सबको कि वो खोता गोश्त खाने से अच्छा बंदा घर में दाल खा ले। खोता गोश्त। तो जी हम गोश्त की बात नहीं करेंगे, तो मुझे खुद बहुत डर लगता है। मजे की फिश हो जाए जो आपकी स्पेशलिटी है, बहुत अच्छी फिश बनाती है। बिल्कुल, फिश में कई किस्मों की भी जाती है, और मैंने अपने शो में क्विक रेसिपीज भी बनाई थी काफी। मैं सुबह सुबह जो जल्दी जल्दी बन जाती है, मेरा ख्याल अभी भी मैंने जो बताई है वो जल्दी ही बनेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो फिश की रेसिपी बुशरा आपा स्टाइल में अभी कमिंग अप ब्रेक के बाद। जियो मजे से। गुड मॉर्निंग टू यू। अरे वाह, बुशरा आपा आप तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी गाती हैं। हमने तो उर्दू में बड़ा सुना है, और भी जबानें? बस गा लेती हूँ, पर्शियन, पश्तो, सिंधी, पंजाबी तो है ही है। मुझे तो ये पता ही नहीं था, जरा बताएं ना, जरा कोई गा के बताएं। एक्चुअली बहुत पुरानी सिंगर थी एक, मादाम गुगुश, ईरान की। वो बिल्कुल मैडम नूरजहां की तरह थी इस जमाने में। तो उनके कुछ गाने, मुझे उनका म्यूजिक बहुत पसंद था, उनका गाना भी। एक गाना बल्कि मैंने अभी कुछ दिन पहले दोबारा सुना, मैंने 20 साल पहले वो पीटीवी पे गाया था। अच्छा, और प्योर पर्शियन गाना है। सुनाए सुनाए। मन ओ मदिहम वही मन ओ मदिहम इश्क फयाद कुनार मन ओ मदियम किनोज बुनियाद कुनार मन ओ मदिहम वही मन ओ मदिहम इश्क फयाद कुनार मन ओ मदियम किनोज बुनियाद कुनार मन ओ मदिहम इश्क आमद व ख़ीमीज़ बेसहरोए दिलम जंजीरे वफ़ा भी क़द्र जज़्बोए दिलम इश्क अगर भी फरियाद दिले मानर सर ही ओए दिलम मन को मदिहम वही मन को मदिहम इश्क फयाद कुनार मन ओ मदियम मजे का बहुत लग रहा था, लेकिन क्या अस्सलाम वालेकुम। अरे पप्पा क्या है? क्या मेरे का छो नहीं आज? अब भी कैसे? अरे मेरा आज छो, तुमने बोला मेरे को। अर्ली। ये जियो वालों ने फोन करके मेरे को गाड़ी बेच के बुलाया, तुम बोलता है अर्ली। और ट्यूसडे बोला, ट्यूसडे 6, आज मंडे 6, कल ट्यूसडे। चल रहे, कोई बात नहीं, अब तो आ गया ना। अभी इतने साल के बाद दूसरा कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पप्पा का कल शो है विद हिज फैमिली, बेटी बेटे बहुएं। आपने कल आना था। मेरे को गाड़ी आज कल को भेजी। हाय, गाड़ी आ गई। गाड़ी आई सुबह 7 बजे। मेरे को ड्राइवर ने फोन किया कि गाड़ी लेके आता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। मैं तैयार होके इधर आया, तुम बोलता है कल सो। यार कैसे लोग हैं ये लोग? रिहर्सल के लिए अभी आप जाओ ना, क्योंकि अभी बुशरा इधर जाओ। अभी मैं बैठूंगा बुशरा पैसे, थोड़ी बात करूंगा। साल के बाद हम लोग मिले। बिल्कुल बहुत। हाँ, कितने अच्छे के बाद मिले। अब वो बेटी का मसला हल हुआ है शादी का? नहीं
नहीं वो सब मसला हल हो गया, तुमको इतना इंटरेस्ट लेने का जरूरत नहीं है, तुम ड्रामा देख के अंदाजा लगाना। नहीं, वो इनकी ना बेटी का मसला चल रहा है, वो अरे यार। कम्युनिटी से बाहर शादी नहीं करनी, और रिश्ता बहुत अच्छा है पंजाबी फैमिली से। अच्छा, आपका कितनी गलत बात है, जात पात का आजकल ख्याल नहीं करना चाहिए। तू भी आ गई ना? सो अब करिए यही तो यार, सुबह सोचो, सुबह देखो, बेटी पप्पा। भी आ गई मेरी। अरे कैसी हो? अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, ये क्यों आ गए यार? ये तो ट्यूसडे का था ना, टाइम हुआ था। कल शो में आज नथी छे ड्रामा यहाँ पर नथी छे तो तू क्या શું કરવાવી? मैं तो आपको लेने के लिए आई थी, ये देखो आपके कपड़े कल पहन कर आना है। आई एम सो सॉरी, आई एम कल के रियली कपड़े आज सॉरी। लेके आ रही है यार, ए, दूसरा माड़ी, इनको हुआ क्या है आजकल के बच्चों को यार? मिस्टेक करना इनको बोला था आज मंडे छे, मालूम नहीं, भूल गए बाबा। पापा आज नहीं, कल कल आना है। अच्छा चलो अभी चाय बाय पी के खा पी के जाएंगे ना, अभी रह गया थोड़ी देर के लिए, बैठ गुस्सा आंटी को सलाम कर। तू नहीं है उनकी दुआएं ले। बिल्कुल, कैसे आप ठीक? मैं ठीक हूँ। अल्लाह करे और बाल घुंघराले हो जाएंगे तो आप दे दीजिए। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ कल शो पे होने क्या वाला है, आपको पता चले कि जी पप्पा हैं कौन, जिए हैं कौन, ये एक अजीब सी फैमिली है, मतलब बहुत कमाल है। Excuse me? प्यारी फैमिली है, Excuse me? बहुत प्यारी फैमिली है। आप इनको देखें ना कि ये मतलब आप सब नमूने के लिए थे, सॉरी सारे मेंबर्स से आप मिले, ये देखें जरा, ये देखें, ये कल आ रहे हैं शो पे, लेकिन आज जल्दी आ गए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये 21वीं सदी हो या 23वीं सदी, नहीं होगी शादी तो नहीं होगी। सिर के पापा चुप कर दो, मैं इतनी इज्जत पे बैठी वो भी मुझे कहते रहते कि जल्दी करो शादी। नहीं हमारी कम्युनिटी का नहीं है ना। चलिए ठीक है, मुझे थोड़ा सा गुड लुकिंग है। गुजराती लड़कियों कम्युनिटी से बाहर नहीं चाहिए। बोल रही हूँ ना, मुझे बोल। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। 12 करोड़ 70 लाख 60,000 रुपए। बढ़िया से मिलने आता हूँ, प्यार करता हूँ। साइलेंट 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 साइलेंट। Do what? जी इस गुजराती फैमिली से कल आप मिलिएगा, आज नहीं पप्पा चलना। आज नहीं पप्पा, चले पप्पा आ जाए, या लेके जाओ। हाँ, बिल्कुल, कल, Thank you। करके निकालता नहीं नहीं बेइज्जती नहीं पप्पा, अभी आज ये गेस्ट है ना। हाँ, आए, कल, कल, आपसे पक्का। ब्रेक के बाद मिलते हैं, अच्छा, पप्पा को लेके जाओ। sorry, ओके, हाँ, बाय, चलो, मैं आपको बताऊँ, आए ना। टाइम और नादिया खान शो, अरबुशा आप हमें बहुत स्पेशल फिश की रेसिपी बताएंगी, हो जाए। साथ में गाने का पता ही, गाना इतना प्यारा, इसके भाई अल्फाज गाना क्या थे? एक्चुअली मुझे जरा एक्सपेरिमेंट्स का शौक है, और चूंकि मुझे पर्शियन ये पसंद भी बहुत थी, तो ये मैंने कोई अबाउट आई थिंक 20-22 साल पहले पीटीवी पे गाया था। अच्छा मतलब क्या है इसके, मतलब इश्क मोहब्बत ही, और क्या, बड़ा मतलब रोमांटिक है। और फिर ये कि मैं तेरे इश्क में और तू मेरे इश्क में, और इस तरह की बड़ी लंबी चौड़ी शायरी है, मगर उसका बेसिक मीनिंग यही है कि मोहब्बत, प्यार, इश्क, मशूक, हाय हाय, जो हर गाने में होता है। हाँ जी। अच्छा, हाय हाय, मुझे तो हाथ भी खराब करने पड़ेंगे। लो भाई, मैं बताने वाली हूँ आपको एक बड़े मजे के फिश कटलेट्स हैं, और ये बॉइल्ड फिश है, तकरीबन 1 kg है। इसके साथ हमने बॉइल्ड आलू लिए हैं, इसमें हमने चीज भी मिलाना था, ये चीज हमारा क्रश्ड पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करें, हाँ ये रहा, ठीक है। बस हमें एक वो मुझे बोल चाहिए, इसके अंदर मैं इसका थोड़ा मिक्स करूंगी, इतना सारा तो नहीं क्या बनाएंगे। चीज है? चीज है वो जबरदस्त चीज। अच्छा, और फिश। अच्छा, ये चीज, आलू और फिश बेसिक चीजें इसकी। इसमें हमने काली मिर्च, नमक मिलाना है, थोड़ा सा हमने जीरा पिसा हुआ और लाल कुटी हुई मिर्च और अंडा, और ये ग्रीन प्याज जो है, इसको हमने, हरे प्याज को भी क्रश किया हुआ है, इसको वैसे हमने काटना था बाय द वे। चलो छुरी लो और काटना शुरू। मैं काट देती है हूँ। छुरी कहीं? छुरी 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 इसको चॉप करके दो, मैंने छुरी कहा आ था। जाएगी। अच्छा, अब हमने इसको बनाना है, वैसे मेरे हाथों में मैं इसको मिक्स करना नहीं चाह रही, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, हम इसको कर सकते हैं। छोटा सा उषा पर लोग डरते हैं कि कोई दूध वाली, डेयरी वाली चीज फिश के साथ मिक्स नहीं करनी चाहिए, कि जी वो नहीं होता सफेद निशान। नहीं नहीं, वो पता है क्या बड़े मजे की बात, बहुत साल पहले की बात है, मैंने ऐसे फिश के ऊपर एक दूध का गिलास पी लिया, और मुझे भी ये बात थी कि लोग वो चिटक मिटक ना हो जाए, है ना, चिटक मिटक है ना, वो मुंह पे जो होती है, जिसको आप कहते हैं फुलबेरी और जो भी। तो मैं सारी रात डर के मारे कि हाय सुबह कौन सा वक्त हो, तो सुबह क्लिनिक खुले में जाऊं, मैंने सब उठ के रात को अपना शीशे में मुंह देखूं कि चिटाक तो नहीं पड़ गए। कभी बुरा हाल मेरा रो रो के कि मैंने ये क्या गलती कर ली। सुबह उठ के भागी डॉक्टर के पास, वो हंसने लगे, उन्होंने कहा बात सुने, लाखों करोड़ों मछलियों में से एक मछली ऐसी होती है कभी जो इस तरह रिएक्ट करती है, हर मछली के साथ ये नहीं होता। हर मछली के तो ये साथ आप बेवकूफ वाली जो बातें हमने सुनी हुई है और हमने अपने बनाए हुए ना
कि भाई इस तरह से होगा तो। और मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं, हाँ। उसको फॉलो करते हैं और एक अजीब सा खौफ आता है उसके बाद कुछ आइसक्रीम या कुछ चीज लेते हुए। चलो खौफ वाली है। इट्स बेटर टू बी केयरफुल। Correct. आप क्या पता करोड़ हजारों करोड़ों में से वही मछली आपके आगे आ तो उस मछली का पेट खराब होता है। वो कौन सी मछली होती है जो करोड़ों में पता एक नहीं कौन सी होती है? होती है, वो कहते हैं कोई करोड़ों में से एक फिश होती है, हर फिश नहीं ऐसी होती है। अच्छा जी, मैंने इसमें मिलाया आलू। वही बात है ना, हमारा कोई कुकिंग चैनल तो है नहीं, हमारे पास कुकिंग के हमारे पास जो हेल्पर्स हैं आए सदके जाओ, ये तो कच्चे आलू हैं। किसको बोलूं अब मैं? बस ठीक है, थोड़े से हमें बता दें बस आलू थे। अब ये तो बात ही नहीं सुन रहे। हाँ, ये तो मैंने गलती कर दी डाल के कच्चे। ये देखो कचर पचर। मैं इसको करूं, मैं इसको ऐसा पीसूंगी कि आप याद रहेंगे। नहीं तो फिर हमें चॉपर लाना पड़ेगा ना, वो तो बेकार हो गया। ये मैं निकाल रही हूँ। चले कोई बात नहीं, आलू ना भी सही हम चीज डाल देते हैं। ऐसे ब्लंडर्स होते हैं। देखा नहीं, ये होता है कुकिंग शो अब हम जियो का कुकिंग चैनल शुरू करते हैं ताकि नहीं जी तौबा, ये नहीं बात पिसता नहीं। ये, लेकिन हमें चाहिए वैसे ऐसे। ये मॉर्निंग शो की किसी होस्ट की तरह बैठे हुए ये नहीं पिस रहे, ये अकड़ गए हैं। ये अकड़ गए, ये बात नहीं सुन रहे, कहना नहीं मान रहे। और ये देखो ये तो लड़ रहे हैं। ये हुआ था और ये कम हो गया है। नहीं ये कच्चा है भाई। ये किसी ने अब्दुल गफूर, हाँ पिछली दफा भी अब्दुल गफूर था, इसने गलाए नहीं थे मेरे शो में भी ना। लेकिन आलू डालने हैं। आलू डाल दे आप, मतलब थोड़े से डालने, ज्यादा भी नहीं। ठीक है। और चीज डाला आपने, और मछली के अंदर चीज आलू आपने समझे कि मैंने मिला लिया होगा आलू। अपने दिल में मिला लेना। आप अपने दिल से भी कुछ कर लिया करें। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल। बस हम रेसिपी दे रहे हैं आपको, काफी नहीं आप मतलब क्या आइडिया ले लें। लेकिन उससे क्या बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। हल्का सा नमक मैंने डाला। आलू डाल रहे हैं? ये एक आलू है, एक केजी में। बहुत ज्यादा आलू भी ना। और ये मछली उबली हुई है। हाँ, मछली उबली हुई, आलू उबला हुआ। और आलू उबला हुआ नहीं, सिर्फ सही मानों में गला हुआ, जो मैश हो सके। हाँ, ये हो गया। अच्छा, अब हमने हल्की सी लाल कुटी मिर्च डाली। ये भी काफी वैसे मोटी है, लेकिन चलो थोड़ी सी जरा कलर के लिए डाल देते हैं। सही। मैंने आपको रेसिपी बताना, और बाकी खुद समझा रहे हैं ना आपको, समझ। हाँ, मतलब आप खुद ही समझ जाए। हाँ, हमारी गलती भी इग्नोर करके। एक वो भी टाइम था, बुशापा में शो करती थी, पूरी साहब दुबई में शो पे आते थे और जबानी रेसिपीज बताते थे और इतने पॉपुलर थे कि ये डाल दे। और ये पूरा अंडा नहीं मैंने डालना, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा बना रही हूँ, ज्यादा नहीं डालना वरना ये पतला हो जाएगा। ठीक है, अब आप अपने तरफ से समझ ले, इमेजिनरी आलू इसमें है। ठीक है, और आलू जो नजर आ रहा है ना वही है अंदर, बस वो है। और मैं अब इसमें थोड़ी मछली और डालूंगी, क्योंकि वो और साथ में कॉलर से भी बात करते हैं जो कि मालामाल हाउसवाइफ के लिए उम्मीदवार हैं। ये किस हल्के से हैं आप? मीरब फ्रॉम मुल्तान। कैसी हो मीरब? वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? ठीक, फाइन। क्या हाल है नादिया? ठीक ठाक है आप? बिल्कुल टिप टॉप, मजे में। जी बताएं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। आज की गेस्ट भी बहुत अच्छे आई हुए हैं आपके। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। बड़ा मेरा अच्छा बताओ, प्रोग्राम कर रही। कोई सवाल पूछोगे बुशापा से? पहले सवाल पूछ लो, फिर मैं तुमसे सवाल बुशरा से सवाल तो बहुत सारा पूछने हैं। वो बहुत अच्छी एक्टर है, उनकी तो बात ही अलग है। तो क्या बात है। अच्छा, अभी बताओ, मालामाल हाउसवाइफ क्यों खेलना चाहती हो? मेरा टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। बस मैं इसलिए खेलना चाहती हूँ कि दुआ करे, मेरी मम्मा जा रही है उम्रे पे। अच्छा। तो उनकी कल शाम को फ्लाइट है, तो मैंने सूट बनाना था, तो इसी वजह से मैं कब से कॉल मिला रही थी। हाँ, दुआ करे कि वो खैरियत से जाए। फर्स्ट टाइम जा रही हैं। वो जा रही हैं, तो आप उनको कोई गिफ्ट देना चाहती हैं? क्या करना चाहती हैं? मैं उनको ये गिफ्ट देना चाहूंगी, या कोई अपने लिए चीज लूंगी या मम्मा को दे दूंगी बस। अच्छा ठीक है, नहीं उम्रे पे वो जा रही है, अब अपने लिए क्यों कोई चीज ले रही है? मैं अपने लिए कोई चीज मंगवाऊंगी ना। अच्छा, तुमको पैसे दोगी कि जी मेरे लिए कोई चीज लेके आए आप? अच्छा, वेरी नाइस। क्या क्या चाहिए, क्या लेके आए आपके लिए वो वहाँ से? मैं वहाँ से बस ऐसे कोई चीज, कोई अपना, मैं हम सैयद है ना, बुर्का पहनते हैं। अच्छा, अजवा खजूरे जरूर मंगवाना। हाँ, वो और वहाँ का सुरमा जो अरबी अपनी आंखों में लगा के लोगों को अच्छी तरह देखते हैं। वो तेज सुरमा जरूर मेरे लिए मंगवाना। अरबियों की आंखें बड़ी तेज होती है। अच्छा, तो वो सुरमा लगाते हैं, वो वाला सुरमा। और वो जो मेकअप करती है ना अरबी लड़कियां, मतलब पूरा अबाया और वो निकाब में से जो चेहरे में से जो आंखें नजर आ रही होती हैं, और जो डिजाइनर बैग, आय हाय हाय हाय। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो ये भी हैं उम्मीदवार। अच्छा जी, इनको अब हमने इसमें धनिया भी मिला लिया, हरा प्याज भी। हमें अपनी पड़ी हुई, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। मैं क्या करूँ, बड़े सारे मसले शो करना है। आपको तो पता ही है बुशापा, बताइए। नहीं भाई, मैं तो भाई खाने पकाने में लगी हूँ, इज्जत का सवाल है। और कई दफा ये जो होती है छोटी मोटी मिस्टेक्स, उसकी वजह से लोग समझते हैं शायद मुझे खाना पकाना नहीं आता, मुझे वैसे आता है। और ये सबसे मुश्किल जो सेगमेंट मुझे शो में लगता है, ये कुकिंग का है, क्योंकि एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, है ना। और अल्लाह माफी, सारे एक्सीडेंट्स भी इसी जगह पे होते हैं ना। अच्छा, अब चूंकि मैंने इसमें आलू नहीं मिला सकी, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, मैंने इसको एक कोफ्ते की तरह बनाया है। और मैंने इसको अब क्रम्स, ये ब्रेड क्रम्स भी मैंने आपको बताए नहीं है, लेकिन आपको नजर चूंकि आ रहे हैं, और
ये मैंने ऐसे करके इसमें ब्रेड क्रम्स के साथ इसको ये साड़ी ना खराब हो, ये बड़ी दूर से आई है, हाँ बड़ी भाई, स्पेशल है। मेरे दोस्त जावेद शेख ने मुझे साड़ी लाके दी, मुझे लाके देता कभी कभी, बड़ा प्यार है। हाँ, तो इंडिया जाते रहते हैं ना। हाँ, तो उसको वो प्यार आता है। हमारी बहुत प्यारी मोहब्बतें हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं हम, मतलब बस कुछ कह नहीं सकते कि कितनी प्यारी दोस्ती है। मतलब इतनी प्यारी दोस्ती है कि आपने स्टेज परफॉर्मेंस की है, ऐसे डांसेस, अब वो गाने सुने जिस गानों पे इन्होंने परफॉर्म किया। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, जावेद के साथ किया था। एक ये था, और कौन सा उसने गाना था? मोनिका, अगल बगल वाला था, और मेरे अगल बगल है, वो भी था। और वो भी है, वो भी था ना एक, और कौन सा था? गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, बिस्मिल्लाह लम्हे साथ रख लेना, आलू नहीं है इसमें, बाइंडिंग की फिक्र है। अब सब कुछ जो है ना आलू के ऊपर छोड़ दिया, मतलब आपने कि ये कुछ भी गलत हुआ, हाँ, आलू नहीं, मैं इसकी एक दूसरी शक्ल भी बना, कुछ कमी रहेगी, आलू। अच्छा, टेस्ट में अच्छा नहीं, आलू नहीं था। हाँ, आलू होता है तो बाइंडिंग भी अच्छी होती है, लेकिन एक टेस्ट में भी फर्क आता है। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो, इसको और तेल डालो, डीप फ्राइंग चाहिए थी मुझे जरा और। हाँ, मैं इसको घुमाऊं, मैं ज्यादा तेल नहीं लगाती है शाफा, नहीं, वो फिर ये है इस तरह की चीज, मैं क्या करूं। इसमें हमने हरा प्याज, हरा धनिया भी डाल लिया है, और ज्यादा मसाले नहीं है। देखिए एक्चुअली इसमें जो भी कुछ है वो इसका अपना मछली का टेस्ट है। और अच्छा, मैं फ्राई जो अब करती हूँ, एक मशीन होती है एयर फ्रायर, अच्छा। उसमें ऑयल बहुत कम चाहिए होता है या चाहिए ही नहीं होता, जितना आप डालेंगे फ्राई करने के बाद उतना ही वापस आपको मिलेगा। मैं सबको बल्कि कहना चाहूंगी कि एयर फ्रायर में इन्वेस्ट करें। एयर फ्रायर बड़ी अच्छी मशीन है, तेल की बचत, ऊपर से इट्स वेरी हेल्दी, वो गर्म हवा से सब कुछ पक जाता है, बड़ा कमाल है। उसमें सूप्स क्या, दालें क्या, और आपके सामने नतीजा देखे, सामने इन चीजों की वजह से ये देखा, पतली पतंग हो आज तो मैं ना वो शाहरुख खान बनी हुई हूँ, पतली पतंग होके आई है ये लड़की। मैंने कहा हाय अल्लाह, अल्लाह ने दौलत देके रिज़्क छीन लिया। नहीं, शाहरुख कैसे शाहरुख खान? ये वो एक टांग भी उधर को ले जाता है, टांग नजर नहीं आ रही, मैं लेके गई थी। उसकी ये एक्टिंग, ये वाला उसका एक्शन कितना चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है, मुझे बड़ा पसंद है। क्या ऐसे को कर नहीं सकता जी। तो हाँ, क्या बात हो रही है, ये फ्राई हो रहे हैं, साथ में तीसरी कॉलर से भी बात करनी, तीसरी कॉलर रह गई, ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग टू यू। सैनिटाइजर भी आ गया, सैनिटाइजर से हाथ भी हम साफ कर सकते हैं। और कटलेट्स, फिश कटलेट्स विद पोटैटो एंड चेडर चीज रेडी हो गया। इतने मजे के पोटैटो आपके, क्या इमेजिनरी पोटैटो? हाँ, इमेजिनरी, लेकिन टेस्ट में सब अच्छा है, और ये आप अपने बच्चों को देंगे तो बड़े मजे का होगा, क्योंकि जो बने बनाए नगेट्स है ना, नहीं वो तो बस ऑसम। मैं ऐसी नहीं तारीफ करी, बहुत मजे के, खा के देखिए। हाँ, मुझे पता है, मुझे यकीन है, अपने ऊपर भरोसा है। भरोसा ना आपको, यकीन है, एतमाद है मुझे खुद पे, है ना। हेलो, ये देखिए ना, सब कुछ हेल्दी है, फिश भी है, चीज भी है, और आलू भी होगा कहीं ना कहीं, इंशाल्लाह अंडा भी है आलू के पीछे, है ना। आलू के सारा मसला ही आलू का है। अच्छा जी, कॉलेज से बात करते हुए तीसरी है ना, मेरे पास एक और बाइट ले लूँ, मैं जा रही हूँ, बहुत मजे का। जान कितना खुश होगा, क्योंकि उसको इतना ये नगेट्स का शौक है। मेरी नहीं, ये बहुत हेल्दी है। अच्छा, अगर मैं अवॉइड भी करती हूँ, कहीं और जाते हैं कि जी नाना अब्बू के घर गए, कहीं गए, तो जी नगेट्स और सॉसेजेस बड़ों के लिए सबसे इजी होता है कि बच्चों को बना दो यार, बस ये फ्राई करके पेश कर दो। लेकिन वो ऐसा खाना है, उसमें तुम लगता है कुछ चर्च मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, बच्चों को आदत हो जाती है। मुझे लगता है कि पुरानी बिस्तर की रुई है ना, उसको उन्होंने क्रम्स लगा के तल दी, और बच्चे बकायदा तड़पते हैं कि अगर उनको वो नगेट्स और सॉसेजेस ऐसा की चीजें ना मिले तो वो पागल हो जाते हैं। मुझे उस चीज से डर लगता है कि घर के उनको पसंद ही नहीं टेस्ट आ रहा, तो ऐसा क्या है। वो जैसे हमारे वो पहले स्कूल्स के बाहर वो जो मसाला नहीं होता था मूली, और उसमें कुछ डाल देते थे, कि बच्चे नशे बन गए थे उसके, कि उनको आदत मिस करते थे उस मसाले को। हाय हाय। फरहत से बात करते हैं, थर्ड कंटेस्टेंट हैं ये जी, मालामाल हाउसवाइफ में खेलना चाहती है। पहली, आपको पता ना क्या उनका मकसद था, दूसरी का मकसद, अब ये तीसरी का। पहली को कोई दांतों का प्रॉब्लम, बेटी के लिए दांत लगवाना है, दूसरी की मम्मी जा रही है उधर उम्रे पे, उन्होंने अपने लिए कुछ मंगवाना है। थर्ड क्या कह रही है फरहत, बताओ। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो नादिया? जियो मजे से। जियो मजे से जी। बताएं, क्या क्या सवाल कोई करना चाहेंगी पहले, कोई बात, या डायरेक्ट अपने पे? नहीं, मैं पहले आपकी गेस्ट जो आई हैं आज बहुत जबरदस्त आएंगी, और ये जो गेस्ट है ना, ये हमारे मुल्क का सरमाया है। मैं इनसे कहती हूँ कि लोग इनकी कदर करें। और मुशाफा से भी बात करना चाहूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए, खैरियत से है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, और आपसे बात करना तो मेरे लिए एक एजाज की बात हो गई है। थैंक यू। और मैं आपसे ये भी कहना चाह रही थी कि आप इतनी अच्छी हैं, इतने अच्छे आप काम करती हैं, तो मैं ये कहना चाहती थी कि आप अपनी फैमिली को भी लेकर आए, हम आपकी बेटियों से भी मिलना चाहते हैं। असल में बेटियों ने बचपन से लेकर अब तक कितनी तस्वीरें खिंचवाई हैं, इतनी बेजार हो गई वो अपने
एक तो टोरंटो में है, दूसरी जो है वो अपने बाल बच्चों में है, तो वो अब कहती है बस हम नहीं आते टीवी पे, अपने अपने काम करते हैं। मीरा टोरंटो चली गई है? मीरा चली गई? नहीं, नरिमान। अच्छा, नरिमान टोरंटो में है, मीरा तो यही है, मीरा तो मॉडलिंग शॉडलिंग करती है। अच्छा, उनके उसके बच्चे भी हुए हैं? एक बेटा माशाल्लाह 6 साल का और एक खैर से इंशाल्लाह ऑन द वे है। तो नरिमान के 2 बच्चे हैं, वो तो टोरंटो में। तो वैसे कभी कभार मीरा मेरे साथ किसी मॉर्निंग शो में, कभी मदर्स डे वगैरह पे आ जाती है। आप नरिमान से इतनी क्लोज है और वो इतनी दूर उसको भेज दिया? बस कुछ ना पूछे, फिर मैं जाती हूँ ना हर 6 महीने टोरंटो, ये जो मॉर्निंग शो खत्म किया तो भागी अपने बच्चों के पास। उनसे आपने बहुत, उसके साथ आपने टाइम स्पेंड किया, मुझे पता है बड़ी क्लोजनेस है जी। सॉरी, आप मुझे पहले बताएं, आपसे बात करते हैं। फरहत बताओ, तुम्हें माला माल हाउस में क्यों खेलना है, क्या वजह? मुझे ये इसलिए खेलना है कि मेरा मोबाइल खराब हो रहा है, मुझे वो खरीदना है, इसलिए मैं माला माला खेलना चाहती हूँ। अच्छा जी, मोबाइल क्यों खराब क्यों हुआ? बच्चे ने फ्लैश में फेंक दिया? ये ज्यादातर होता है ना, बाथरूम में लेके गए के खराब हो गए। बच्चे खेलते हैं ना, बच्चों को देखिए, अगर दोबारा मोबाइल लेना है तो वो भी खराब हो जाएगा अगर आपने एहतियात नहीं बरती। ठीक है ना, ख्याल करें। थैंक यू सो मच। यहाँ दूसरा मैं आपको बताऊं, यहाँ कराची में फ्लक्चुएशन इतनी होती है, यहाँ बिजली की वजह से मेरा भी एक मोबाइल ख़राब हो गया। आप यकीन करें, ना मुझे मोबाइल का गम हुआ, ना मुझे किसी और चीज़ का गम। ये हुआ कि मेरे गानों की जो लिस्ट थी ना, प्ले लिस्ट, वो उड़ गई। नहीं, वो उड़ गई थोड़ी सी, और मेरा क्रिमिनल केस एक गेम खेलती हूँ, उस पर इतने मेरे बर्गर थे, मैंने शो में जिक्र किया था, नजर लग गई उसमें। मैंने इतनी आगे लेवल पे गई थी, वो भी 0 पे आ गई। अच्छा, अभी खेलती हो तुम अभी भी? जी, जब मतलब बेस्ट है अगर कभी इंतजार करना हो, बचपन के खेल। ये नहीं, वो क्रिमिनल केसेस में क्लूज ढूंढने होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम होता है। अच्छा, अब आपके पास 3 आ गए हैं, अब आपने सोचना है और आपने बताना है। पहले सोच लिया। सबकी जरूरियात अपनी जगह है, लेकिन जिनको अपनी बेटी के दांत ठीक करवाने वो बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम उसको मौका देंगे, अगर वो कामयाब नहीं हो सकी तो सेकंड आप किसको चांस देंगे? मतलब कामयाब क्यों नहीं हो सके कि उसमें भी कोई सवाल पूछने हैं ना, 5 सवाल पूछूंगी। अच्छा। अगर नहीं जवाब दे सकी फिर नेक्स्ट कॉलर। फिर वो जो उम्रे पे अपनी अम्मी से कुछ मंगवाना चाहती हैं, अगर वो उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे। मतलब मोबाइल आपको लग रहा है गैर जरूरी है? हाँ, मेरे ख्याल उतना जरूरी नहीं जितना बेटी के दांत जरूरी हैं। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों की सेहत है, और बेटी के दांत सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मतलब जाहिर है कि एक बहुत जरूरी बात है। अच्छा, आप कितना मिस करती है मोइन अख्तर को? मैं किसको? मोइन अख्तर। हाँ, बहुत मिस करती हूँ। और फिर जहाँ भी लोग मिलते हैं वो जब जिक्र करते हैं तो और याद आते हैं वो। बस फिर क्या कर सकते हैं, उदास होती हूँ, बहुत सी चीज़ें याद आती हैं। मैं बल्कि अमेरिका जाती हूँ जब भी, तो मैं अक्सर एयरपोर्ट्स पे कहती हूँ यहाँ से भी गुजरा होगा मोइन, यहाँ से भी गुजरा होगा। फिर पाकिस्तान से भी जब ट्रैवल कर रही होती है, इमिग्रेशन पे लोग प्यार से मिलते हैं, एयरपोर्ट पे भी लोग पूछते हैं। एक्चुअली मोइन अख्तर के रिश्तेदार मैं और अनवर मकसूद है, सिर्फ उनकी अपनी जो फैमिली है उनसे लोगों का इंटरेक्शन नहीं है। तो जब भी लोगों ने पुरसा किया, अपने दिल की कोई बात कही, तो वो मुझसे और अनवर मकसूद साहब से कही। तो इतना ज्यादा जितना लोगों ने हमसे मोइन के जाने का अफसोस किया, मेरा ख्याल उनकी फैमिली से भी नहीं किया होगा। और आपसे क्लोज भी तो बहुत है, कुछ यादें शेयर करते हैं आपकी और मोइन अख्तर की अभी। अस्सलाम वालेकुम सारिफीन। सारिफीन? जी हाँ, कम से कम जिनका मेरी वजह से हाल खुश है। देखिए, मुस्तकबिल खुश होना चाहिए, मुस्तकबिल होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है। चली गई तो हाल भी घनघोर होकर रह जाएगा, खुद को ढूंढते फिरोगे। ये भी फरमाइश भी आई थी कि जी बिजली देखनी है, तो बिजली आपने देख ली। बिजली का आज भी वो हाल है कि बस आ रही है और जा रही है। देखिए, कितने अफसोस की बात है कि बहुत सी चीजें जो हैं वो अभी तक अप टू डेट हैं। और मैं बिजली यहाँ तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बाहर जाती हूँ जब, तो मैं स्टैंड अप करती हूँ या शोज करती हूँ, तो जो लोग पहले से गए हुए उनकी बड़ी एसोसिएशन है इन चीज़ों से, उनके लिए मैं कभी कर देती हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें चेंज करती हूँ, जैसे कनाडा गई तो वहाँ की कुछ चीज़ें ऐड कर ली उसमें स्किट में, या मैं अमेरिका गई तो, लेकिन कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ता, हालात वही हालात है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं हर दफा सोचती हूँ इसको रिफ्रेश करूँ, इसको अप टू डेट करूँ, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं चेंज करनी पड़ती। और इसका मुझे बहुत अफसोस है ना, कि बेहतरी आई नहीं किसी चीज में, और हम इतनी बुरी हाल में नहीं थी बिजली जितनी अब है। मुझे ये याद पड़ता है कि पहले बचपन में जब वो बारिश हुई, तूफान आया, तब बिजली जाती थी। हाँ ठीक है, आएगी 6 घंटे बाद, कभी कभार होता था यार रेगुलर की जी गर्मी है तो 1 घंटा जानी है। हाँ। इस तरह नहीं कि एक आप दिमागी मरीज तो दिमागी मरीज 15 साल से ये कौम सोई नहीं है, एक रात की नींद नहीं मिली किसी को, हर घंटे बाद बिजली बंद हो जाती है। अच्छा, और इस्लामाबाद पिंडी में तो हमारा ये कि जी हर 2 घंटे बाद 1 घंटा जानी है। कोई मतलब आप कभी दूसरे छोटे एरियाज में चेक करें, लाइट है ही नहीं वहाँ। नहीं है वहाँ। और लाहौर में, लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब में सारे में ये बहुत बुरा हाल है। उसमें बच्चे कैसे पढ़ते हैं, हॉस्पिटल्स कैसे चलते हैं,
और सर्दियों में भी, या तो कहने गर्मियों में लोड है, सर्दियों में क्या लोड है जी। और दूसरे जो लोग रात को सोए भी नहीं, दिन को क्या उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, उनका काम करने का, उनका पढ़ने का स्टेमिना क्या है। जुल्म बताऊं, हमारे जहाँ मैं रहती थी वहाँ ये हर 2 घंटे बाद 1 घंटा जानी, ठीक है ना, तो यानी आपके पास 2 घंटे हैं, उसमें से आधा घंटा वापडा वाला वहाँ भूल जाता था कि मैंने ऑन करना है। और हमने नंबर्स लेके रखे होते थे कि वहाँ फोन करते थे कि भाई वो आपने ऑन नहीं की, अच्छा चलो कर देते हैं। बड़े डूब मरने की बात, बस बड़े शर्म की, यानी जो 2 घंटे लाइट आ रही है उसमें से भी आधा 1 घंटा तुम खा गए क्योंकि तुम भूल गए। विल टेक अ ब्रेक यार, ये तो बड़ा जज्बाती हो जाती हूँ मैं इसके बारे में, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैं कहती थी फोन करके, आपको शर्म नहीं, आपको एहसास नहीं भाई, आप ड्यूटी पे बैठे हो और आप उसमें से भी 1 घंटे 2 घंटे में से 1 घंटा आप खा जाते हो। जी विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बड़ी मजे की एक एक्टिविटी है शापा के साथ, वो उनकी एक्सप्रेशन ही तो कमाल है आपका, ये जो चेहरा है और ये जो टाइमिंग है, तो जरा उसको फुल मोड में देखते हैं और मालामाल हाउसवाइफ भी खेलेंगे। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। इस मोड़ पे जाते हैं कुछ सुस्त कदम रसते, कुछ तेज कदम राहें, पत्थर की हवेली से शीशे के घरों दो तक, तिनकों के नशे मन तक, इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। दिलदार सदके लख बार सदके, दिलदार सदके लख बार सदके, तेरा कर्म होया होया प्यार सदके, दिलदार सदके लख बार सदके, तेरा कर्म होया होया प्यार सदके, दिलदार सदके लख बार सदके, दिलदार सदके। रिदम नहीं है भाई हमारे पास। एक और पप्पी। Awesome. ये तो मैं अच्छा लगा। 45 मिनट्स का मेडले गाती हूँ, है ना? हाँ। ये तो कुछ मिनट थे, ये तो कुछ भी नहीं, बहुत मजा आया। शापा, आप जब वो गाने गाती है तो दर्द वाले, इंटेंस, जब आप ड्रामे भी अपने लिखते हैं तो उसमें भी औरत का बड़ा एक दुख, दर्द, सफरिंग, बस पता नहीं कुछ जब आप रियलिटी बेस्ड कुछ भी काम करते हैं। खैर मैं आई डोंट क्लेम माई सेल्फ एज अ सिंगर, लेकिन मैं फीलिंग से गाती हूँ।
हाँ। और मतलब फीलिंग से मैं क्या गाती हूँ, मतलब मैं सुनती हूँ वही गाने जो फीलिंग से भरपूर होते हैं। तो कोई दर्द तो नहीं अंदर कुछ ऐसा? लोग कहते हैं बुशरा आपा, क्योंकि जो लोग इतना हंसते हैं इनको तो कभी कोई टेंशन आई नहीं होगी, इनको तो कोई मुश्किल हुई ही नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब इतना दर्द आता है ना अंदर से, फीलिंग, ये आपका अपना भी कोई मुशाहिदा होगा, कुछ अपना भी कुछ तो ऐसे है ना, धूप छांव है ना सभी की जिंदगी में, आपको भी टेंशन होती हैं, फिर हम अपने काम पे आते हैं तो हम प्लेजेंट भी होते हैं, अपने दोस्तों में आते हैं तो आप भी खिलती हो, हम भी खिलते हैं, तो वो जिंदगी के हर मूड का एक अपना मजा है, और वो अगर ना होता तो ये सब प्लेजेंट होने का भी मजा ना होता, तो वो सब चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। और जो ड्रामे जब आप लिखती हैं, आजकल भी मेरा लिखा हुआ ड्रामा कमाल, जो वो औरत का कैरेक्टर होता है ना, इशू बेस्ड, इनक्रेडिबल, मुझे बहुत अच्छा है, वो बिल्किस कौर हो चाहे वो कोई और हो, बहुत बहुत इंटेंस होता है। मैं बस कोशिश यही होती है जो भी काम करे थोड़ा सा उसमें कुछ मजा हो, बाकी नहीं, लोगों को भी मजा आए ना, खुद को ही ना आए सिर्फ। सो ट्रू, और बहुत अच्छा लगा। अब माला माल हाउसवाइफ हो जाए। जी हेलो, सवाल तो इतने सारे हैं, अभी मैंने उनकी फिल्मों की भी बात करनी है। जवानी में क्या मतलब कैरेक्टर, जवानी फिर नहीं आनी, मैं समझी आपके बाल छोटे से होंगे और आपने विग लगाई थी, मैंने विग लगाई थी, और अभी मेरी फिल्म एक और आ रही है, हो मन जहां, उसमें मेरे बाल, वो एक सीरियस अम्मी जान है और उसमें एक फनी अम्मी जान थी, तो दोनों तरह का काम हो रहा है। तो ये दोनों फिल्में, एक्चुअली फिल्में हमारे यहाँ जो इतनी अच्छी बन रही हैं, एक बड़ा अच्छा मौसम है इस वक्त। हाँ, वो भी आप एंजॉय करें। और मुझे सब कहते हैं ना फिल्मों में काम, मैंने कहा मैंने फिल्मों में काम नहीं किया, ये मेरे अपने सब टेलीविजन के लोग हैं जो फिल्में बना रहे हैं। और हर दौर में मैं कहती हूँ, जब से आपने काम शुरू किया है, मुझे लगता है कि हर दौर 5 साल बाद बदल ही जाता है, कोई ना कोई चेंज आता है। एवरी 5 ईयर जब भी दौर बदला है, बुशरा आपा की उसमें हमेशा जगह रही है, ऑलवेज डिमांड। अब फिल्मों का देखें, शायद ही कोई फिल्म है जिसके स्क्रिप्ट में आपकी जरूरत ना हो, ये और बात है आप ना कर दें, लेकिन इट्स इनक्रेडिबल कि ऑलवेज इन डिमांड। अच्छा जी, माला माल हाउसवाइफ खेलते हैं, तैयार हो जाएं। 3 लोगों ने, कौन थी कंटेस्टेंट्स? नौरीन फ्रॉम कराची, जिनको चाहिए जी कैश, बेटी का दांत लगवाना है। मीराब मुल्तान से उन्होंने कॉल किया, उनको ये कि उनकी मम्मी उम्रे पे जा रही हैं तो उनको कुछ मंगवाना है अपने लिए, इनको सेकंड चांस देंगे। और थर्ड है फरहत, जिसको क्या चाहिए, उसने मोबाइल लेना है। हेलो, पहले खेलेंगी नौरीन, आपने कहा, बुशरा आपा ने चूज किया। नौरीन कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जियो में बात हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। रोना नहीं, ठीक है, हंसते हंसते खेलो, बिल्कुल रोना नहीं। आई हेट। थैंक यू, मुझे चांस देने का बहुत शुक्रिया। ओके जी, अब अगर शो देखा था, गौर से सुना था, क्या बातें हो रही हैं? जी हाँ, मैंने देखा है। अच्छा, फिर सबसे पहले जो बात हुई थी, मुझे वो बताओ कि बुशरा आपा जब मॉर्निंग शो कर रही थी तो इन्होंने उस अरसे में कितना उनका वेट कम हो गया खुद ब खुद? 6 to 8 मेरे ख्याल में कम हुआ था उनका। नहीं 6 to 8 तो एक बहुत लंबा सा जवाब हो गया ना, उन्होंने एक नंबर बोला था। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि क्या उन्होंने 25 पाउंड कम किया, क्या उन्होंने 7 पाउंड कम किया, या 12 पाउंड कम किया, या 18 पाउंड कम किया? 12। सही था, सही था। मैं कल आप कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। हाँ, 2500 जीत गई। थैंक यू। हो गया। ओके, नेक्स्ट आपसे, ये इसका ये भी था ना। हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताएं मुझे कि बुशरा आपा ने अभी किस जबान में एक गाना सुनाया था? उर्दू नहीं थी वो। हाँ, उर्दू नहीं थी वो पश्तो नहीं थी जबान। किस जबान में गाना गाता? मैं ऑप्शन ही दूंगी। हाँ, पश्तो जबान में। पश्तो, शाबाश। सॉरी, तुमने शो गौर से नहीं सुना है। नौरीन, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? नादिया, मुझे वो दे, ऑप्शन दे। हर चीज की ऑप्शन जिंदगी में नहीं होती नादिया। मैं बच्चे घर पे, उनका बुखार है, इसलिए थोड़ा शोर हो रहा था। नहीं पता, क्योंकि आपने पश्तो बोल दिया ना नौरीन, गड़बड़ हो गई। सॉरी मीरब, दांत लग जाएगा बच्ची का, वो तुम टेंशन ना लो। हाँ, हेलो मीरब। और आपको खास मीट की तरफ से गिफ्ट वाउचर शॉपिंग के लिए और नाइफ सेट भी मिलेगा आपको, हैम्पर। हेलो मीरब। वालेकुम सलाम। मीरब, जल्दी से बताओ, बुशरा आपा ने किस जबान में गाना गाया? फारसी जबान में। फारसी, ये होती है ना बात। जवाब करेक्ट, 2500 जीत गई। थैंक यू। अच्छा, बुशरा आपा ने रीमा के बारे में क्या बात की कि क्या है वो? रीमा के बारे में कोई क्वेश्चन दे सकती हैं आप? क्वेश्चन ही तो है ये। और कितने क्वेश्चन चाहिए, पहले ये तो संभालो। हाँ, उन्होंने क्या कहा कि ये बहुत खूबसूरत है रीमा, रीमा बहुत अच्छी डांसर है, या बहुत सेंसिबल है? 3 चीजें उनमें से एक कहा था कुछ। बहुत अच्छी डांसर है। शाबाश, बड़े अफसोस हुआ वैसे। गलत, तालियां किस लिए बजा रहे हो? गलत है मीरा। गलत हो गया, टोटल रॉन्ग हो गया। सॉरी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, डजंट मैटर। थर्ड हम किसके साथ? फरहत के साथ खेल रहे हैं आज। क्या हो गया ये, मतलब
नॉर्मली रटे होते हैं इनको, लेकिन आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। खास मीट वालों की तरफ से वाउचर है, गिफ्ट हैम्पर है सिर्फ आपके लिए। हेलो परत, तब तुम्हारी बारी है भाई। मोबाइल फोन का कॉल। जी हेलो नादिया। लगता है मोबाइल फोन आ रहा है। अच्छा जी, ओके, जल्दी से बताएं रीमा के बारे में। बुशरा आपा ने क्या कहा कि ये क्या है? ये इन्होंने कहा था कि बहुत सेंसिबल है, स्मार्ट है, तमीज से पेश आती है इस तरह। हाँ शाबाश, रटा है जवाब। फखर है मुझे तुमसे। अच्छा जल्दी से बताओ, क्या खाने से बुशरा आपा की जो आईसाइट है, आंखें हैं, वो बेहतर हो गई, नजर अच्छी हो गई? क्या खाती हैं रोज सुबह? एलोवेरा खाने से इनकी आईसाइट बेहतर हुई थी। हेलो एलोवेरा, करेक्ट, जबरदस्त। 5,000 जीत गई हैं। अच्छा ये बताएं कि बुशरा अंसारी की बेटी कहाँ रहती है? टोरंटो में रहती है इनकी बेटी। ये होता है ना जवाब, ये तरीका होता है, शाबाश। अच्छा लास्ट जवाब दो तो 10,000 तुम्हारे। मोबाइल फोन आ रहा है, वो भी स्मार्ट वाला, टच स्क्रीन वाला। अच्छा ये बताओ कि ये साड़ी इनको किसने गिफ्ट की है? ये साड़ी इनको किसने गिफ्ट की है? कौन से दोस्त ने? जावेद शेख ने गिफ्ट की है। हिंट दे दे नादिया प्लीज। अरे जीत गई, 10,000 रुपीज जीत गई। चाहे तुम्हारा कॉज इतना अजीम ना हो, लेकिन तुम्हारे नसीब में था जीतना। शाबाश नादिया, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू, वेलकम। आप भी इसी तरह मालामाल हाउसवाइफ में रोज जीत सकते हैं 10,000 तक कैश प्राइस, लेकिन जरा शो वॉट से सुना करें, देखा करें। ब्रेक के बाद आएंगे, हैप्पी ट्यूब भी है हमारा और जबरदस्त गपशप भी है भी बुशरा अंसारी से। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग, जियो मजे से। तो एक आपके लिए एक चैलेंज है, एक एक्टिविटी है, अच्छा? एक गेम है। गेम का लफ्ज नहीं असल में यूज करना चाहती कि आप भाग जाएंगी, आप कहेंगे गेम नहीं करनी, मैं गेमों से बड़ी घबराती हूँ भाई। हाँ क्यों, क्या कौन सी गेम से घबराती हैं? भाई मुझे खाली लूडो खेलनी आती थी बचपन में भी। सांप ने काटा नीचे आ गए, जब ऊपर पहुंचे सांप ने काट लिया फिर नीचे आ गए। बस ये। और मुझे ताश पता कौन सी खेलनी आती थी, उधर से पत्ता फेंका, इधर से फेंका, तो 2 के ऊपर 2 आगे तो मेरे हो गए सारे। बस इससे आगे मैंने कभी कोई गेम नहीं खेली। कोई अच्छा, आपसे कोई बात भी करना चाहता है, आपके बड़े फैन, आपके दोस्त हैं। हेलो, पहचाने? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बुशरा अंसारी साहिबा कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, आप कौन है जी? मैं जी लाहौर में आपके पड़ोस में रहता था, सिद्दीक खालिद का बेटा हूँ जी। आमिर बशीर साहब से दोस्ती थी। अच्छा जी, हम लोग चेस खेलते थे साथ। अच्छा, चलिए, नाइस मीटिंग यू जी, बहुत अच्छी बात हुई आपसे, नाइस टॉकिंग टू यू, मीटिंग। आपको ये साड़ी किसने दी है? बहुत अच्छी। थैंक यू वेरी मच जी। ये मेरे दोस्त हैं जावेद शेख साहब, और उन्होंने मुझे इंडिया से प्रेजेंट। अच्छा जी, अच्छा बकवास मत करो, मैं अनवर मकसूद बात थोड़ी सी लगता है आप घबरा गई। मुझे लगा, मैंने कहा ये अनवर साहब लग रहे, फिर मैंने कहा सुबह सवेरे पता नहीं इस किस्म की शोखी के मूड में हैं कि नहीं आप। कैसे आप? ठीक है, ठीक भाई। चले 6 महीने बाद बात तो हुई किसी बहाने है ना। सर मैंने आपकी डब स्मैश में एक देखी है वीडियो, वो आप ही हैं? हो मन जहाँ की वो मत पूछे नादिया। वो यासिर ने कहा कि मुझे दिखाया कि ये म्यूजिक सुने। मैंने कहा ये कोक का गाना है, तो इसके स्टेप ऐसे होने चाहिए। मैंने किया, उसने टेप करके लगा दिया। सर क्या आपका क्या डांस मूव थे? मैंने सुना है सर। ये मैं भी सीखना चाहती हूँ कि क्या आपने जो उसमें, मैं तो पहले पहचाना नहीं, मैंने कहा ये अंदर मकसूद नहीं होंगे, किसी ने उनका मास्क पहना हुआ है, वो आपने खुद डांस किया? हाँ मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं। आप खुद मैंने बताया कि स्टेप ऐसे होने चाहिए। अपनी उम्र देखिए और अपनी हरकतें देखिए। अच्छा शक्कर वंडावे मोरा पिया, मैंने सब देखा आपका एक्शन, है ना। वो गाना बड़ा मजे का है भाई हमारा, बहुत अच्छा था सर। मैं तो आपकी फैन हो गई, मुझे तो पता नहीं था कि मूव्स लाइक जैगर होते हैं, मूव्स लाइक अनवर मकसूद। मैं भी फैन हूं सर, थैंक यू। हम लोग तो कुलीग रह चुके हैं एक जगह जी, साथ काम करते थे। बिल्कुल, लेकिन मैं भी बल्कि लोगों को दिखाऊंगी भी, आप पहचानेंगे नहीं कि अनवर मकसूद ने इस वीडियो में किया है। हाँ मैंने सुना है, मैंने देखी नहीं, मुझे मिल नहीं रही कहाँ से देखूं। अभी हम दिखा देना मुझे, हम दिखा देते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, जीते रहिए, थैंक यू वेरी मच जी। तो वो अभी दिखाएंगे भी। अच्छा आप रेडी हैं, तैयार हैं? अच्छा हाँ भाई, क्या है? हाँ भी क्या है? हाँ भी क्या है? हाँ भी क्या है? कुछ गाने हैं। अच्छा, अब हमें तो पता बहुत अच्छा गाती हैं, एक्सप्रेशंस चाहिए। अच्छा
कि अगर कोई गाना लगाओ तो उस पर रैंडम बगैर सुने, आपने गाने नहीं सुने, हमने आपको नहीं सुना, और किसी बेसुरे का लगाओ तो उस पर जो शक्ल होगी वो एक्सटेम्पोर, बस मुझे एक्सप्रेशन अच्छे चाहिए, गाने, ओके। एक्सप्रेशन चाहिए यहाँ तक। और मतलब अगर फुल भी दिल करे तो एक्सप्रेशन दे दे, साड़ी में कोई मसला नहीं है। तो देखते हैं कि अभी बुशरा अंसारी बगैर सुने गानों पे एक्सटेम्पोर कैसे एक्सप्रेशंस देंगी। कुछ भी आ सकता है किसी वक्त, ओके। स्टार्ट करें, किसी किस्म का भी गाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आइटम नंबर भी हो सकता है। स्टार्ट जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी टाइम हुआ है। अच्छा, मुझे किसी ने कनाडा से ईमेल भी भेजी है कि आपको 1000 दफा जो है ना अपने ना इसमें टॉक बैक को टच करती है, पता है कान के अंदर ये आला गया हुआ होता है और हिलती जुलती हूँ ना तो थोड़ा हिल जाता है। और इस पे मेरी जो टीम है मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हैप्पी डे का टाइम हो गया, ब्रॉट टू यू बाय कैडबरीज डेयरी मिल्क चॉकलेट। जी, किसकी सालगिरह है? आपका किसकी सालगिरह है? कोई ना कोई तो पैदा हुआ होगा आज के दिन। बहुत सारे होते हैं, हर मिनट पैदा हो रहे हैं। आज कौन है? तैयबा विश कर रही है अब्दुल्ला को। शाह अब्दुल्ला की सालगिरह है। भाई अब्दुल्ला, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। यहाँ हाँ, बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह करे आप बहुत बड़े हों और बहुत बड़े आदमी बने। हाँ जी, और फैजान मारूफ की भी सालगिरह होगी। फैजान, हैप्पी टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज कम बच्चों की सालगिरह, आज बड़ों की ज्यादा सालगिरह। मतलब नॉर्मली बड़े बच्चे होते हैं मेरे शो पे, उनके विशेष आ रही होती। आ गया छोटू ईसा, अरमान रहमान विश कर रहे हैं मोहम्मद ईसा को। ईशा तो क्यूट सा बेबी है, ऐसे बैठा हुआ शवार के बीच में। टू यू ईसा, हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू ईसा, हैप्पी टू यू। मामा एंड पापा विश मूसा कादिर। मूसा कादिर, हैप्पी बर्थडे टू यू। मूसा, हैप्पी टू यू बेटा। कितना बड़ा था बेटा मूसा? मैंने तो छोटा ही था, फिर ठीक है। नजमा खाला, नजमा खाला कहाँ हो तुम खाला? ना मेरे लिए गर्मियों के कपड़े भेजे, ना सर्दियों में कुछ भेजा, कैसी खाला हो तुम? लेकिन फिर भी हैप्पी टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पप्पो विशेष रकीब, रकीब रकीब भी छोटी इतनी प्यारी फोटो है इनकी। रकीब, हैप्पी टू यू। नाम यूनिक से आ गए सालगिरह। हाँ, बड़े रकीब रकीब तो वैसे कोई अच्छी बात नहीं होती। लेकिन रकीब बहुत प्यारे हैं, अल्लाह मियां जिंदगी दे। जी, रूहान, और इनकी रूहान की मामा ने इनको विश किया है। रूहान, ये देखो खाला क्या कर रही है। चिड़िया चिड़िया चिड़िया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी टू यू। वकार अहमद विश कर रहे हैं सादिया को। सादिया, हैप्पी टू यू। आज बहुत सारी सालगिरह है माशाल्लाह। हैप्पी टू यू गुड़िया। अच्छा जी, साइमा विश कर रही है सुभान को। सुभान, हैप्पी टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। खाना ज्यादा मीठा ना हो, अच्छा वाला केक, बहुत अच्छा नाम है, रेड वेलवेट केक। बहुत। उसामा सुहेल की भी सालगिरह हो गई और हैदर ने भी उनको विश कर दिया, हैप्पी टू यू। जी, आप भी किसी को विश करना चाहते हैं? अच्छा, व्हाट्सएप पे कोई वीडियो वगैरह बना के भी भेज सकते हो कोई मजे की। वो आपका नंबर हमें भी दिखा रहे हो, उस पर बताएं किसको विश करें आपकी पसंद के दिन, जब उनकी सालगिरह हो, एनिवर्सरी हो, एनी ओकेजन। जी, अब अभी हम बात कर रहे थे ये मोबाइल फोन ने जिंदगी। भाई मैं कहती हूँ कि मैं अब जापान जाना चाहती हूँ। क्यों? पहले पूछो क्यों। किधर जाना चाहती? मैं जापान की सैर नहीं सिर्फ करना चाहती, मैं जाके मोबाइल कंपनियों को जाके उनको बम मार के आना चाहती हूँ। पापा मजाक से कह रही हूँ कि आपको फोन में कैमरा डालने की क्या जरूरत थी? मतलब इंटरनेट उसमें ठीक है, आपने फोन पे बात करनी है और एप्स बहुत सारी हैं। फोन में कैमरा डालने से देखा तबाही फिर गई पूरी दुनिया में। सही बात है, कोई प्राइवेसी नहीं है। प्राइवेसी नहीं है। दूसरे उसमें नेगेटिव चीजें इतनी ज्यादा हो गई कि उसके जो फायदे थे वो तो खत्म ही हो गए ना। तो आप पहले एक कैमरा होता था मासूम सा, उसमें 32 तस्वीरें होती थी, फिर रील कभी खत्म भी हो जाती, खत्म, आप अपने कमेंट भी नहीं दे सकते थे। चैन नहीं लेने देता, हर जगह तस्वीरें खिंचवाओ और फिर कहीं भी आप जाए सेल्फी तो बीमारी है। कह रही है कि कहीं भी हम जाते हैं तो फैन से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तस्वीरें पूरी फैमिली बनानी शुरू करती है ना, वो बहुत बुरा लगता है। नहीं, उसके अलावा भी आप देखिए कहीं पे भी आप जाएं, लोग हिडन कैमरा से पता नहीं क्या कुछ बना रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, तस्वीरों से बहुत गड़बड़ हो रही है। तो प्लीज कैमरे वाली फोन जो है ना उनका कुछ करें। अब अगर मैं उनकी खाना खा रही फैमिली के साथ तो वो तीसरे टेबल पे ना वो ऐसे, अब उसने ऐसे फोटो ली, मेरी ऐसे ली, मुझे नहीं पता, वो अपलोड करेगा और कहेगा नादिया खान लुकिंग सो स्टूपिड। एक बात बताऊं, व्हाइल ईटिंग, मैं और अबरार कह सकता है ना, मैं और अबरारुल हक हम दुबई किसी शो के लिए जा रहे थे, पुरानी बात। तो हम दोनों बातें कर रहे थे आपस में, कोई म्यूजिक की, कोई सीखी, कोई एक बंदा जो जिसके साथ अबरार की प्रॉब्लम्स थी वो मुझे बता रहा था कि वो फलां उसने ये कहा वो कहा। तो हम दोनों बातें कर रहे थे, देखा तो हम एक लाइन में खड़े थे, वो दुबई में क्यों नहीं होती इसमें आंखों का टेस्ट कराते हैं, तो पूरी लाइन में खड़े थे। तो देखा तो हमारे कंधे पे एक आदमी खड़ा हुआ हमारी वीडियो बना रहा था। हमने कहा है, और जिसकी अबरार बात कर रहा था वो कोई मशहूर इंसान है, मतलब मुझे बता रहा था, मैं पूछ रही थी अच्छा उसने फिर तुम्हें ये कहा, ओहो अच्छा फिर ये बात हुई, हम लोग किसी की बातें वीडियो बना ली। हाँ, मैंने कहा आप हमारी वीडियो बना रहे थे, इतने आप ऊपर नहीं कहते, मैंने आपकी बातें नहीं रिकॉर्ड की, मैंने कहा बात सुने, हम अपनी पर्सनल बातें कर रहे थे। और इस तरह भी तो होता है ना, ये बहुत गलत बात है। मोबाइल फोन में से
किसी तरीके से कैमरा निकाल दें। थैंक यू सो मच मुशाफा, आपकी यही बातें इतनी मजेदार, इतनी चटपटी 12 मसालों वाली आज मैंने बहुत एंजॉय किया और इंशाल्लाह मुशाफा आते रहिएगा। इससे कुछ ही तो दांत भी नहीं गिला हुआ, ये तो बहुत कम था, बहुत कम था। मैं तो पिछले दिनों से कोई मॉर्निंग शोज की वो बनी हुई हूँ, हर जगह से मुझे, मैंने कहा भाई ठहर जाओ, मैं अगले साल भी मशहूर होंगी, बेफिक्र हो जाओ, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। कभी नादिया, कभी निधा, कभी सनम बलोच की, कभी अभी मैं लाहौर गई थी A+ का शो। मैंने कहा हमारी फेवरेट इतनी जो है ना, क्या हो गया सबको जी। तो कल फिर मिलेंगे जी गुजराती फैमिली के साथ मॉर्निंग में, तेरी मेरी जोड़ी के साथ, पूरी फैमिली के साथ मिलेगा, बहुत हल्ला गुल्ला होगा। तो टिल देन खुदा हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय। खुदा हाफिज, थैंक यू।